तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है मैराथन स्पेशलिस्ट अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती। आज जो मैराथन हम लेकर के आए हैं उसमें आज हम मैथ के 3 अति महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, जहां से लगातार आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वो टॉपिक कौन कौन से हैं? तो माध्य, माध्यिका और बहुलक। इनके कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ट्रिक आप भले ट्रिक के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन एक बार अगर कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो कैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, कितना भी प्रेशर आपके दिमाग पर रहे एग्जाम सेंटर में, आप उस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ट्रिक के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास में इतना पर्याप्त समय रहता है कि आप आराम से सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो जहां पर ट्रिक लगनी होगी वहां पर आपको ट्रिक बताएंगे और हर एक क्वेश्चन का हम कॉन्सेप्ट भी समझाते हुए चलेंगे, जिससे कि प्रेशर के टाइम पर जब एग्जाम का प्रेशर हो तो आपके काम वो कॉन्सेप्ट काम आ जाए आपके और आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर लें। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 100 प्रश्न आपको हम करवाने वाले हैं, कॉन्सेप्ट भी रहेगा और ट्रिक भी रहेगी। ठीक है ना, चलिए शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इनके जो नियम होते हैं, आखिर ये माध्य, माध्यिका, बहुलक होता क्या है, कहां पर इसका यूज होता है, कौन कौन से मेन पॉइंट होते हैं, उनको देख लेंगे, जिससे कि हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा और उसके बाद में जो है हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले बात करते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक, इनके नियम, इनकी ट्रिक्स क्या होती है। सबसे पहले माध्य। अच्छा, माध्य क्या होता है जानते हो? माध्य का अर्थ है एवरेज, यानी कि औसत। ठीक है, तो पहली बात, माध्य का अर्थ हो जाता है एवरेज। जिसको हम एवरेज कहते हैं उसी को माध्य कह सकते हैं, उसी को समांतर माध्य कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, माध्य का अर्थ होता है बीच की संख्या। ठीक है, जो एवरेज होता है, जो औसत होता है, वो हमेशा बीच की संख्या होती है। कहते नहीं कि 3, 4, 5 को 2 लोगों में बांट दो, तो 3, 4, 5 को सबको जोड़ लो और उसका आधा कर दो। आधा कब करते हैं? जब हमें बीच का मान निकालना होता है ना। तो दूसरी बात क्लियर हुई कि जो माध्य होता है ये क्या होता है? बीच का मान होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। और देखिए, तो परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो दिए गए सभी आंकड़ों के योग को आंकड़ों की कुल संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है उसे माध्य कहते हैं, उसी को हम औसत या फिर एवरेज भी कहते हैं। अगला, अब सूत्र की बात करते हैं तो देखो, माध्य का सूत्र क्या हो जाएगा? जो एवरेज का सूत्र होता है, सभी आंकड़ों का योग कर लीजिए। जितने भी आंकड़े आपको दिए गए हैं उन सब का योग कर लीजिए, सबका सम कर लीजिए, जोड़ लीजिए, और जितने भी प्रेक्षण हैं उन प्रेक्षणों का क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए, जितनी भी संख्या है, तो आपका माध्य निकल करके आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, समझ में आपके आ गया होगा। अब अगर हम स्मार्ट ट्रिक्स की बात करते हैं कि कहां पर हम इस ट्रिक्स को लगा करके माध्य को आसानी से निकाल सकते हैं, तो ट्रिक नंबर 1 देखिए, यदि किसी श्रेणी के प्रत्येक पद में x जोड़ा जाए, गुणा या भाग किया जाए, तो नया माध्य भी पुराने माध्य से x जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने से प्राप्त होता है। जैसे कि उन्होंने कह दिया, अभी सवाल ये बहुत सारे आएंगे ना कि इतना माध्य था, इसमें हमने 5 जोड़ दिया, बताइए कि नया माध्य क्या हो जाएगा? तो ये जितना आपने जोड़ा है नया माध्य भी उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो चाहे जोड़ो, गुणा करो, घटा दो, तो जितना पहले वाले माध्य में जो काम करोगे वही आपको जो फाइनल माध्य होगा, यानी फाइनल जो एवरेज निकल कर आएगा, उसमें भी उतना ही अंतर आएगा, उतना ही गुणा करना पड़ेगा, उतना ही जोड़ना पड़ेगा। इस पर अभी सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में फिलहाल आ रहे हैं। ट्रिक नंबर 2 देखिए, प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य होता है वो n+12 होता है। लगातार माध्य प्राकृतिक माध्य संख्या क्या हो जाएंगी? जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होती है ना, तो जितनी भी n संख्या दी गई हो उसमें केवल 12 जोड़ देना, तो आपका माध्य निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ये तो ट्रिक हो रही है, कॉन्सेप्ट एकदम अभी क्वेश्चंस कराएंगे तो कॉन्सेप्ट के आधार पर काम करेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ट्रिक नंबर 3 है, प्रथम n सम संख्याओं का जो माध्य होता है वो क्या होता है? n+1 होता है। प्रथम n सम संख्या है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 हो गई। ठीक है, अब इनका अगर माध्य आपसे पूछा जाए तो बस कुछ मत करना, अगर 10 दी गई है तो 10 में 1 जोड़ देना, 11 हो जाएगा इसका माध्य, अगर सम संख्या दी गई हो। ठीक है, चलिए ट्रिक नंबर 4 है, प्रथम n विषम संख्याओं का जो माध्य होता है, तो विषम संख्याओं का माध्य वही होता है जितनी वो संख्या दी गई है। अगर कह रहे हैं कि 11 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो भैया 11 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर कह रहे हैं कि 50 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो 50 ही हो जाएगा, जितना n का मान दिया गया। ठीक है, चलिए, तो ये ट्रिक बस आप ध्यान रखिए, एग्जाम सेंटर में तो वैसे भी ट्रिक नहीं याद आती हैं, वहां पर तो कॉन्सेप्ट ही काम करता है, इतना प्रेशर रहता है। चलो, तो ये आपका माध्य हो गया। अब माध्यिका देख लेते हैं, माध्यिका को हम कैसे निकालेंगे। देखिए, माध्यिका होती क्या है? इसे मीडियन कहते हैं। ठीक है ना, इसका भी अर्थ होता है बीच की संख्या, लेकिन कब? जब हम चीजों को आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में सेट कर दे, उसके बाद जो बीच की संख्या होगी वो हमारी माध्यिका होगी। देखिए, देखो, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाने पर जो मान बिल्कुल बीच में आता है उसको हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। तो बीच वाला जो मान हो जाएगा वो माध्यिका होगा। लेकिन माध्य और माध्यिका में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है कि भैया आपको जो ये माध्यिका है इसमें पहले आपको आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में सजाना होगा, उसके बाद बीच की संख्या आप निकालेंगे तो वो आपका जो है माध्यिका कहलाएगी। चलिए,
अब कैसे करते हैं, नियम क्या है, तो देखो सबसे पहले आप आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में सेट कर दिए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दीजिए। फिर यदि पदों की संख्या विषम है यानी कि ऑड है तो माध्यिका जो होगी वो n+12वां पद हो जाएगा। लेकिन हम इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम सीधे सीधे आपको बताते हैं अगर n पदों की संख्या विषम है यानी कि 7 है, 8 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो जो बीच वाली संख्या होगी ना, एग्जैक्ट जो बीच में आ रही होगी वही हमारा आंसर हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में सजाने के बाद में ये n+12 का सिस्टम छोड़ दो। यदि पदों की संख्या सम है यानी कि इवन है, जैसे कि कितनी 8 हो गई, 10 हो गई, 12 हो गई, तो फिर कैसे निकालेंगे माध्यिका, तो जो बीच वाले दो हमको वो मिलेंगे, दो नंबर जो मिलेंगे उन दोनों को जोड़ देना है और उनका आधा कर देना है, तो आपको माध्यिका मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि 4 संख्याएं दी गई, 1 2 3 4, अब इसकी माध्यिका पूछ रहे हैं तो क्या करेंगे, बीच की संख्या कौन सी है, बीच की संख्या 3 और 2 है, इन 3 और 2 को जोड़ दो और इसी में 2 का भाग दे दो, 3 2 5, 5 में 2 का भाग दे दिया तो 2.5 आ गया। ठीक है ना, तो ये 2.5 इसका क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी, लेकिन बढ़ते हुए क्रम में सजाने के बाद में। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा समझते चलिए, अभी क्वेश्चन लगाएंगे तो सब क्लियर हो ही जाएगा। चलो अब बहुलक की बात कर लेते हैं। तो बहुलक क्या होता है मेरे भाई, देखो बहुलक का सबसे ज्यादा ये वाला सवाल पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन और प्रश्न अभी जो आपका एमपीएसआई का और आबकारी का एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्ट बहुलक भी पूछ लिया था, डायरेक्ट मोड भी पूछ लिया था। तो सीधे सीधे समझ लीजिए, बहुलक वो संख्या होती है यानी दिए गए आंकड़ों में जो मान सबसे अधिक बार रिपीट हो रहा है, लगातार आ रहा है सबसे ज्यादा बार, वही बहुलक कहलाता है। यानी कि जिस संख्या की आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हो वही हमारा बहुलक हो जाएगा। एक तो ये प्रश्न आता है बहुलक का। दूसरा प्रश्न कौन सा आता है, सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपको माध्य और माध्यिका दी गई हो और फिर आपसे बहुलक पूछा जाए यानी कि मोड पूछा जाए, तो जो जितने भी आंकड़े दिए गए हैं आप सीधे इस सूत्र में मान रख करके सीधे आंसर निकाल सकते हैं। क्या सूत्र है, तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये सूत्र हमेशा याद रखना, ज्यादातर प्रश्न आपको इसी पर मिलेंगे, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये सूत्र आपको बहुत जगह काम आने वाला है। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको मैंने बता दी कि माध्य माध्यिका बहुलक क्या होता है, इसके नियम क्या है, इसके मतलब कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे और ट्रिक कैसे होगी। ठीक है, चलो अब हम सवाल लगाएंगे तो सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे क्लियर होते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी एग्जाम चल रहा है मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक का, हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स में से सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न फंस रहे हैं, चाहे वो आप इंग्लिश की बात कर लें, चाहे वो मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 10 से दोनों प्रश्न उठा करके सीधे उन्होंने पूछ लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा आप अगर साइंस की बात कर रहे हैं तो साइंस से प्रश्न टॉप 500 जो प्रश्न दिए हैं उसमें से फंस रहे हैं। तो सीधे सीधे प्रश्न अपने इस कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स में से आ रहे हैं। तो जिनका एग्जाम अभी बचा है या जिनके एग्जाम में कम से कम 2 दिन का भी समय बचा है, वो लोग भी अभी ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स अगर कंप्लीट करके जाते हैं तो कम से कम आप अपने 15 से 20 नंबर बढ़ते हुए पाएंगे, इतने नंबर एक्स्ट्रा आएंगे। ठीक है ना, जितने नंबर अभी आपके आ रहे हैं मॉक टेस्ट में उससे 15 से 20 नंबर ज्यादा आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं और यहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के, किसी के 85, किसी के 83, किसी के 82 नंबर आए हैं। डेली हम एग्जाम एनालिसिस कराते हैं, आप देखते ही हैं। ठीक है ना, तो ये कैसे प्राप्त होगा सर ये नोट्स, तो बड़ी सिंपल प्रक्रिया और क्या क्या मिलेगा वो सारी बातें आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले बता दें क्या क्या मिलेगा, तो 5 सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा 10 प्रैक्टिस सेट जो दिए गए हैं जहां से प्रश्न एज इट इज उठ करके आ रहे हैं, 52 ताश के पत्ते वाला, नीली पीली गेंद वाला, प्रायिकता वाला, ये सारे प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 5, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 से सीधे सीधे उठ करके आए हैं, एक डाटा भी नहीं चेंज किया है। ठीक है, तो 10 के 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। इसके अलावा लगभग मान के चलिए कि 2000 MCQ करवा चुके हैं विथ डिटेल सॉल्यूशन, टॉप 100 सीरीज के अंतर्गत, टॉप 150 प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत। ठीक है, जैसे अभी ये टॉप 100 लेकर के आए हैं, ऐसे ऐसे हमने मान के चलिए 2000 MCQ करवाए विथ डिटेल सॉल्यूशन, बहुपद के करवा दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा द्विघात समीकरण के करवा दिए हैं। तो वो सब कुछ आपको मात्र 149 में मिलने वाला है। कैसे प्राप्त करेंगे, तो वो छोटी सी प्रक्रिया है, ये QR कोड आपको दिख रहा है, कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल नहीं करना है, QR कोड है, इसका स्क्रीनशॉट खींचो, इसी पर 149 का पेमेंट कीजिए। पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स इसी नंबर से आपको सेंड कर दिए जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दे दी जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आगे के सारे नोट्स, सारे PDF एग्जाम के आखिरी दिन तक मिलते रहेंगे। एग्जाम एनालिसिस की PDF भी आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा आप सबको पता है, अगर आप MP पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, MP पटवारी एग्जाम देने वाले हैं या फिर MPSI कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, सचिव वाला एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको ये सामान्य अर्हता परीक्षा क्वालिफाई करनी होगी अच्छे नंबर से। अगर इसमें अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो मेरे भाई आप कहीं भी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सामान्य अर्हता परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, लेकिन तैयारी आपको अभी से ही करनी पड़ेगी। अगर आप अभी से तैयारी नहीं कर रहे यानी कि आप बाकी लोगों से पीछे हो जाएंगे। तो सामान्य अर्हता परीक्षा के सभी सब्जेक्ट के, MPG के हिंदी, रीजनिंग, साइंस, मैथ, कंप्यूटर, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि DI के सवाल आएंगे।
ठीक है, करंट अफेयर, जीके, जीएस, इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मात्र 199 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये नोट्स 199 में उन लोगों के लिए हैं जो न्यू हैं। जो ओल्ड है यानी कि जिनने पहले हमसे कभी कोई नोट्स लिए हैं उनके लिए ये नोट्स मात्र 148 रुपए में उपलब्ध है। ठीक है, तो जिसको भी ये सामान्य अर्हता परीक्षा के नोट्स चाहिए वो नोट्स ले सकता है। इस डायरेक्ट क्यूआर कोड पर आपको 199 का पेमेंट करना है। स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर सेंड कर देना है। जैसे आप सेंड करेंगे तुरंत आपको ये नोट्स सेंड कर दी जाएंगे। व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी जिस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आपको धीरे धीरे सारे नोट्स वहां पर अपडेट होते रहेंगे और डीआई वगैरह के और नोट्स वहां पर धीरे धीरे पहुंचते रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, सारी बातें समझ में आ गई, तो जल्दी से नोट्स लेकर ग्रुप में शामिल हो जाइए। चलिए और कदम बढ़ा दीजिए सिलेक्शन की ओर। चलो अब हम एमसीक्यू शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, देखिए 100 एमसीक्यू आने वाले हैं आपके सामने। ये रहा आज का पहला प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न है, देखिए कह रहे हैं कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या है, यानी कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का आपसे एवरेज पूछा गया। सीधी सीधी बात है, लो आंसर भी दिख गया। ठीक है, चलो आप इसको सॉल्व कर लो, फिर हम आपको डिटेल सॉल्यूशन बताते हैं। आराम से सॉल्व कर लो आप। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने सॉल्व कर लिया होगा। अच्छा ये बताइए अभाज्य संख्याओं की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? भैया ये जो एक है ना, इस एक को ना तो हम भाज्य मानते हैं ना हम अभाज्य मानते हैं। तो पहली बात क्लियर कर लीजिए कि ये जो एक है ये ना तो प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर भी नहीं है और ना ही अभाज्य संख्या है। तब फिर सर अभाज्य संख्याओं की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 2 से। अभाज्य संख्याओं का अर्थ होता है वे संख्याएं जो केवल खुद से कटे या एक से कटे और किसी से नहीं कटे, वो सारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो 2 के बाद में क्या आएगा? 3 के बाद में 4 नहीं आएगा मेरे भाई 4 तो 2 से कट जाता है, हमने कहा ना केवल खुद से कटना चाहिए। तो फिर क्या आएगा? 5 आ जाएगा। 5 के बाद क्या आएगा? 7 आ जाएगा। अच्छा 5 अभाज्य संख्याओं की बात की गई है ना, तो फिर एक और 9 लगा दें? नहीं भैया 9 नहीं लगा सकते, 9 तो 3 से कट जाएगी है ना, और हमने क्या कहा है कि केवल खुद से कटनी चाहिए। तो फिर क्या आएगी? 11 आ जाएगी। ये हो गई 5 अभाज्य संख्याएं। अब इनका आपसे एवरेज पूछा गया है। एवरेज के लिए हमने क्या बताया था? इन सब को जोड़ लो और जितनी संख्याएं हैं उतने का डिवाइड दे दो। चलो जोड़ लेते हैं भैया। देखो 3 2 5 5 5 10 10 7 17 17 और 11 28 हो जाएगा। 28 हो गए। ठीक है सर, संख्या कितनी है? 5 बोला है सर, तो 5 का डिवाइड दो मेरे भाई। 5 का डिवाइड दिए, 5 पचे 25, कितने बचे? 3, बने कितने? 30। 5 छंगे 30 पॉइंट लगा करके 5.6 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये आप आराम से निकाल सकते हैं। बताओ इसमें किसी भी प्रकार के ट्रिक की आवश्यकता है क्या? नहीं आवश्यकता है भाई, है ना। अब इसमें भी तुम ट्रिक के चक्कर में पड़ोगे तो फिर समझ लो कि एग्जाम सेंटर में कितनी ट्रिक रखोगे अपने दिमाग में, भूसा वो मतलब कि फट जाएगा दिमाग। ठीक है ना, इतनी ज़्यादा ट्रिक रखोगे। तो ऐसे टीचर से सावधान रहे जो हर क्वेश्चन में ट्रिक बता रहे हैं ना, वो ट्रिक रट करके आ गए हैं। भैया हमसे बड़ा ट्रिकबाज कोई है नहीं, तो रट्टाबाज ट्रिक वालों से बच करके रहना है आपको। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, आप आराम से सॉल्यूशन भी लगा सकते हैं। चलिए अब देखो माध्यिका वाला एक प्रश्न आ गया है। कह रहे हैं कि फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। ये डाटा दिया गया, इसका आपको मीडियन यानी कि माध्यिका ज्ञात करना है। और ये प्रश्न अभी पूछा गया आपके अस्पताल सहायक के एग्जाम में, परसों वाली शिफ्ट में शायद ये पूछा गया था। चलो अब देखो जो भी संख्या आपको दी गई है इसको आप हमेशा बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। ठीक है ना, यानी कि पहले छोटी आएगी, फिर बड़ी आएगी, फिर बड़ी आएगी, फिर बड़ी आएगी। चलो लगा लेते हैं। देखो तो सबसे पहले छोटी वाली संख्या कौन सी है सर? 5 जो है वो सबसे छोटी दिख रही है। ठीक है भाई, लगा लिया। 7 दिख रही है सर इसके बाद में। ठीक है, उसके बाद में तो सर 8 दिख रही है। ठीक है, 8 लगा लिया। तो आप क्या क्या चला गया? 5 चला गया, 7 चला गया, 8 चला गया। अब क्या आएगी? अब तो सर 10 लिख दो। ठीक है, 10 लिख दे रहे हैं। उसके बाद 15 लिख दो, 15 लिख दिया। उसके बाद में 21 लिख दो, 21 लिख दिया। अब ये देख लो कि ये संख्याएं कितनी हैं। तो हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6, ये तो सम संख्या है। सम संख्या के लिए हमने क्या कहा था? सम संख्या के लिए बीच की 2 संख्याओं को जोड़ लो और उन बीच की दोनों संख्याओं को जोड़ करके उसका आधा कर दो। तो बीच की 2 संख्या सर निकालेंगे कैसे भाई? अगर 6 संख्याएं हैं तो 6 की बीच की 2 संख्या कैसे निकालेंगे? शुरू की 2 छोड़ दो, लास्ट की 2 छोड़ दो, जो बीच में बची रह गई है उन दोनों को जोड़ दो। तो 10 और 8 ये 18 हो गए। 18 को हमने जोड़ा तो ये 18 हो गया। 18 में हम आधा कर देंगे। आधा करने के लिए क्या करते हैं? 2 का डिवाइड देते हैं। तो 2 का डिवाइड दे दिया, 2 9 18, 9 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि इसकी माध्यिका 9 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अभी समझ लो, फिर से समझा देते हैं। देखो क्योंकि अभी समझ लोगे ना तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। आगे ऐसा सेम टू सेम जो भी क्वेश्चन आएगा उनको आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ते चलेंगे। नहीं 100 क्वेश्चन कराएंगे तो एनालिसिस भी तो कराना है, भी थोड़ी देर बाद एनालिसिस कराना है एग्जाम का, है ना। तो जो सेम क्वेश्चन होंगे उनको छोड़ते चलेंगे आपके लिए, जिसे आप घर पर ट्राई कर लेंगे। देखो कह रहे हैं माध्यिका बताइए। माध्यिका के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। हमने काउंट किया तो ये 6 संख्याएं थी। 6 संख्याओं का मतलब हो गया कि हमको बीच की 2 संख्याओं का आधा करना है, और वो कैसी? छोटी से बड़ी की ओर। हमने छोटी से बड़ी को लगाया। पहली संख्या 5 मिली, फिर 7 मिली, फिर 8 मिली, फिर 10 मिली, फिर 15 मिली, फिर 21 मिली। हमने देखा कि बीच की 2 संख्या कैसे निकालेंगे? शुरू की 2 छोड़ दो, बाद की 2 छोड़ दो। अब ये बीच की 2 संख्या मिल गई हमको, 10 और 8 18, 18 का आधा किया हमने, 9 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन देखना चाहेंगे तो आप सॉल्यूशन भी हमने यहाँ पर दे दिया है।
चलो अब एक प्रश्न आ गया बहुलक का। बहुलक के लिए हमने क्या कहा था, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो वही हमारा बहुलक होता है। बताओ यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा बार आपको दिख रही है। 3 4 5, 3 6, 3 4 2। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सर पूरी अगर हम इसकी पूरी लाइन को देखते हैं तो 3 जो है ना वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। देखो एक बार ये आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 4 बार 3 आया है, ठीक है। और बाकी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 3 के बराबर आई हो या फिर 3 से ज़्यादा आई हो। तो इसका मतलब हो गया कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है वो 3 है और 3 ही हमारा बहुलक हो जाएगा, 3 ही हमारा मोड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ लें। चलो आगे बढ़ लेते हैं। ये देखो पूरा सॉल्यूशन भी हमने दे रखा है। देखो अब वही सवाल आ गया, कौन सा, सूत्र वाला। अब ये सूत्र वाले सवालों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि यही थोड़ा सा आपके लिए समस्या हो सकता है, लेकिन याद रखेंगे तो आपको हमेशा कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कह रहे हैं कि यदि किसी बंटन का माध्य कितना दे रखा है, 15, यानी कि माध्य इन्होंने दिया है 15। ठीक है भैया। माध्यिका मतलब कि मीडियन, इसको हिंदी में लिख दो माध्यिका। ठीक है, माध्यिका कितनी दे रखी है, माध्यिका सर 12 दे रखी है, बहुलक पूछ रखा है। अच्छा, हमने एक जादुई सूत्र आपको बताया था, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है सर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो यहीं पर इस मान को रख दो बहुलक निकालने के लिए। 3 गुणा माध्यिका, 3 लिखा, माध्यिका हमको क्या दी है, 12 दे रखी है तो 12 लिख दिया, माइनस 2 गुणा माध्य का मान क्या दे रखा है सर, माध्य का मान तो 15 दे रखा है तो 15 लिख देंगे। अब बताइए 12 और 3 का गुणा किया 36 आ गया, 12 3 36, माइनस 15 और 2 का गुणा किया 30 आ गया तो 30 लिख दिया। अब 36 में से जब 30 को घटाओगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और यही 6 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बहुलक जो है वो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा डिटेल सॉल्यूशन देखना है तो ये रहा पूरा डिटेल सॉल्यूशन, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यही तो किया हमने भाई। 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा 12 माइनस 2 गुणा माध्य यानी 2 गुणा 15, 12 3 36 और 15 दूनी 30, 36 में से 30 गई, 6 बची और 6 ही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। इस तरह से हम जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे। चलें आगे बढ़ें, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 5, कह रहा है भाई 10 संख्याएं हैं, इनका माध्य जो है क्या है, 10 संख्याओं का माध्य 20 है। यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिए जाए तो बताइए कि क्या हो जाएगा जो फाइनल माध्य होगा। अभी आपको बताया था कि जो भी आप जोड़ रहे हैं तो उस माध्य में उतना ही आपको जोड़ना पड़ेगा। कह रहे हैं कि 5 जोड़ रहे हैं हम, तो भाई इस माध्य में केवल 5 ही जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 20 में 5 जोड़ेंगे 25, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर से समझिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 संख्याओं का माध्य 20 है। ठीक है भैया, 10 संख्याओं का माध्य 20 है, मान लिया। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें। अगर हम प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ेंगे तो 5 + 5 + 5 + 5 ऐसे 5 होता चला जाएगा, यानी कि हमारा जो फाइनल वाला माध्य होगा वो भी क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। फाइनल माध्य जो है, फाइनल माध्य कैसे निकालेंगे, जो पहले वाला माध्य दे रखा था उसी में 5 ऐड कर देंगे, जो हर जगह ऐड कर रहे हैं वो माध्य में भी ऐड कर देंगे। तो माध्य पहले 20 था, 5 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा, 25 हमारा आंसर। अगर कहते हैं कि 2 का गुणा कर रहे हैं तो भाई माध्य में भी 2 का गुणा कर देते। अगर कह रहे हैं 4 का भाग दे रहे हैं तो माध्य में 4 का भाग दे देते। जो भी करोगे आप, अगर वो काम पूरी लाइन में कर रहे हो तो फाइनल माध्य में भी आपको वही काम करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। बाकी सॉल्यूशन के लिए परेशान नहीं हो ना, सॉल्यूशन पूरा हमने दे रखा नीचे। ठीक है, चलिए 6 नंबर पर कह रहे हैं कि प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का जो माध्य है वो क्या हो जाएगा, प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। अच्छा, अब आप सॉल्व करो, पहले आप सॉल्व करो फिर हम आपको बताते हैं। देखिए, तो अभी हम आपको बता करके आए थे कि प्रथम n सम संख्याओं का जो माध्य होता है वो हमेशा क्या होता है, n+1 होता है, n+1 होता है। ठीक है, अभी बताया था ऊपर मैंने जो आपको सूत्र बता रहे थे जब माध्य वाला। तो भाई n का मान क्या होता है, n का मान वही होता है जो आपको संख्या दी गई हो। तो कह रहे हैं प्रथम 50, भैया 50 है तो बस 50 में 1 जोड़ दो, 50 में 1 जोड़ेंगे 51 हो जाएगा। कहाँ पर दिया 51, सर ऑप्शन बी में दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है ना। अगर सम प्राकृतिक संख्याओं की बात की जा रही है, हमको ध्यान रखना है प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का जो मान होगा, जो माध्य होगा वो n+1 होता है, यानी जितनी संख्या दी गई है उसमें केवल आपको 1 जोड़ देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहे कि 50 प्राकृतिक सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो 50 में 1 जोड़ दो 51 हो जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बाकी सॉल्यूशन देखना है तो लो सॉल्यूशन देख लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो अब देखो माध्यिका वाला बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है। कह रहे हैं कि आंकड़ा दिया है, आंकड़े ये दिए गए हैं कि माध्यिका 16 है, इनकी माध्यिका तुमको दे रखा है 16 है। यदि आंकड़े आरोही क्रम में ऑलरेडी, मतलब इन्होंने आरोही क्रम में लगा करके आपको दिए हैं तो आपसे x का मान पूछा गया है। अच्छा, माध्यिका क्या होती है, माध्यिका सर एकदम बीच वाली संख्या होती है। ठीक है मेरे भाई, बीच वाली संख्या चलो देख लेते हैं टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3
4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 संख्या है सर। 9 संख्या हमको दी हैं, तो बीच वाली क्या होगी भाई? बीच वाली 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, 4 और 4 8 हो गई। यानी बीच वाली जो संख्या होगी वो कौन सी होगी? 5वें नंबर की संख्या बीच वाली संख्या होगी। ठीक है, चलो 5वें नंबर की संख्या देखते हैं। 1 2 3 4 5, भाई x ही तो है 5वें नंबर की संख्या, और x का मान तो बोल ही रहे हैं 16 दे रखा है, तो लो अपने आप ही में मान निकल के आ गया। x का मान 16 दे रखा है और x का मान ही हमको निकालना है, यानी ऑप्शन नंबर बी 16 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? फिर से समझा दें। देखो क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि हमारे पास में एक पूरी लाइन दी गई थी, आंकड़े दिए गए थे, हमने उसको बढ़ते हुए क्रम में सजा दिया, यानी कि तुमको बढ़ते हुए क्रम में नहीं सजाना है और तुमको ये बताना है। और हमने ये भी बता दिया कि जो माध्यिका है ना, माध्यिका, वो माध्यिका हमने तुमको ऑलरेडी 16 दे रखी है। अब इसमें बीच में एक संख्या x दे रखी है, अब उसी x का मान तुमको बताना है। हमने कहा ठीक है बता देंगे, x की मान क्या है, x का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता आजकल, है ना, x तो x ही है। ठीक है, x का मान बता देंगे। तो चलो पहले देख तो लें कि x कौन से स्थान पर है। माध्यिका का सूत्र तो हमको पता है कि बीच वाली संख्या जो होगी भाई बढ़ते क्रम में सजाने के बाद जो एकदम बीच में आएगी वही माध्यिका होगी, और हमको सजाते हुए ऑलरेडी दे रखा है बढ़ते हुए क्रम में। तो बीच वाली संख्या हमने काउंट किया तो देखो 4 हमने यहाँ छोड़ा, 4 हमने यहाँ छोड़ा, बीच की संख्या x ही निकल के आ गई, और x का मान तो ऑलरेडी 16 दे रखा है, माध्यिका पूछ रखी है, तो 16 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ा दें, 100 प्रश्न कराने हैं मेरे भाई, है ना, सेम टू सेम होंगे, उनको बीच में छोड़ दें, कर लेना। ठीक है, चलिए देखो अगला, 5 छात्रों के जो गणित में प्राप्तांक है ना वो 40 50 68 70 x हैं। यदि उनका मान 60 है तो आप x का मान बता दीजिए। अच्छा सर, हमको पता है कि माध्य क्या होता है? सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है। तो पहले हम आंकड़े लिख लेते हैं। सर 40 हो गया, 50 हो गया, ठीक है, 68 हो गया, सर 70 हो गया, और सर x हो गया। ठीक है, और कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं, तो सर हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। अच्छा, इनका माध्य कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। बस अब इसको आप सॉल्व करके x का मान नहीं निकाल सकते हो क्या? x का मान निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? ये भी कराना पड़ेगा क्या, बताओ? तो चलो x का मान निकाल लेते हैं। देखो अब x का मान कैसे निकालेंगे? इन सबको जोड़ो भाई, जोड़ो 50 और 40 कितना हो गया? ऐसे जोड़ लो, 40 और 20, 40 और 20 60 हो गया, 60 और 50 कितना हो गया? 60 और 50 110 हो गया। 110 में हम अगर 68 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 178 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 178 प्लस x, जोड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं कर रहे हैं? एक बार देख लो, एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। देखो 50 और 40, 50 40 68 70, 50 40 68 70 है यार, क्या जोड़ रहे हो? 70 है, ये 20 नहीं है, 70 है। ठीक है, आप देखो 70 178 आ रहा था, थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो ये आपका 228 आ जाएगा। इनको जोड़ घटा लोगे जब इनको जोड़ोगे तो ये आएगा आपका क्या? 228 पूरा जोड़ने के बाद में 228 प्लस x, ये हमारा क्या आ गया? योग आ गया। ठीक है, अब ये 60 दिया था, इस 60 का कैसे का गुणा करोगे ना, तो 60 का 5 में गुणा करोगे क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो ये हो गया 300, यानी कि 228x, यानी कि 228x, 228 प्लस x बराबर कितना हो गया? 300 हो गया। अब x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 228 को साइड ले जाएंगे, 300 में से हमने 228 को घटाया, लो घटा दो 228 को, 10 में से 8 गई 2 आ रही है, ठीक है, 10 में से 3 गई 7 आ रही है, यानी 72 आएगा। कहाँ पर दिया? ऑप्शन बी में 72 दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी अब डिटेल सॉल्यूशन अगर आपको देखना हो तो ये आप यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन भी देख सकते हो, ये दिया गया है। ठीक है, कुछ करना नहीं भाई, योग करना है, योग करके x का मान निकाल लेना है। जब हमने जोड़ा 228 आ गया, इधर आ गया 60 पंचे 300, कैंची का गुणा करने के बाद में 300 में से 228 घटा दिया, 72 हमारा आंसर आ गया, है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा यार एक काम करते हैं, पंखा चला लेते हैं, थोड़ी सी आवाज़ आएगी, मैनेज कर लेना, गर्मी बहुत पड़ रही है मेरे भाई, है ना, पसीना निकल रहा है ना, 100 प्रश्न कराने में हालत खराब हो जाएगी, पता चला एनालिसिस के वक्त बीमार हो गए, है ना। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा पंखा चला लेते हैं, तो उसकी हल्की हल्की आवाज़ आएगी, तो आप ध्यान नहीं देना, है ना। चलो, कह रहे हैं कि एक कक्षा के 20 लड़कों का औसत भार 45 किलो है, 30 लड़कियों का औसत भार 40 किलो है, पूरी कक्षा का औसत भार बताना है, माध्य बताना है। ठीक है भैया, अब क्या करेंगे? हमको पता है भाई, माध्य निकालते हैं तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। चलो पहले इनका योग निकाल लो, तो 45 गुणा 20, पहले इनका योग निकालने के लिए क्या करते हैं? जितनी संख्याएं हमको दे रखी हैं, जितना वजन दे रखा है, उनका गुणा करेंगे तो हमको योग मिल जाएगा। तो 45 × 20, 45 × 20 किया तो हमको मिल गया कितना? 900 हो गया, 45 × 90 900 हो गया। तो ये हो गया किसका? गर्ल्स का, यानी लड़कियों का। अब नहीं, लड़कों का, है ना, बॉयज़ का, पहले बॉयज़ दे रखे हैं, उसके बाद करेंगे लड़कियों का। लड़कियों का औसत भार दे रखा है, कितना दे रखा है लड़कियों का औसत भार? सर 30 लड़कियां हैं और 40 किलो इनका औसत भार दे रखा है, तो 40 × 30 करेंगे 1200। अरे लड़कियों का भार तो ज़्यादा हो गया, है ना, 1200 हो गया। ठीक है, बस अब हमको सारा का सारा भार मिल गया है। अब हम क्या करेंगे? इनको जोड़ लेंगे। 12 और 9 को हमने जोड़ा, 12 और 9 को जोड़ा तो हो गया कितना? 2100। अब टोटल छात्र कितने हैं? देखो 20 तो लड़के हैं और 30 लड़कियां, यानी कि 50 छात्र हैं। तो बस 50 का भाग दे दो, इसमें लो काट दो, 50 का भाग दो, इसमें काटोगे कितना आ जाएगा? 0 से 0 चला गया। ठीक है, 5 का भाग इसमें दिया तो 5 चौक 20, 1 बची 10 बना, 5 दूनी 10, 42 हमारा आंसर आ जाएगा। 42 kg बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना एकदम? ये पूरा हमने सॉल्यूशन भी आपको दे रखा है। चलो 10 नंबर पर देखते हैं। वही वाला सवाल है कि यदि किसी डेटा का बहुलक 24 है, माध्य 60 है, तो माध्य का बता दो। वही एक ही सूत्र लग जाएगा आपका, कौन सा? 3 माध्य का माइनस 2 माध्य वाला। देखो बहुलक का मान क्या होता है, हम पढ़ रखे हैं सर, बहुलक बराबर होता है बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। अब जो जो मान दे रखा वही मान फिट कर दो। सर बहुलक का मान तो इन्हें दे रखा कितना, 24 दे रखा है, ठीक है, हमने भी 24 लिख दिया, बराबर 3 इंटू माध्यिका तो सर निकालनी है, तो माध्यिका को x मान लेते हैं, माइनस 2 गुणा, और क्या दे रखा है, माध्य दे रखा है सर, माध्य हमको 60 दे रखा है, ठीक है भैया, कर लेते हैं। 24 का 24 लिख दिया, 3x की 3x लिख दी, माइनस 60 दूनी 120 कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये 120 जो है इसको इधर उठा करके लेके चले जाओ। जब आप 120 को उधर लेकर के जाओगे तो ये जुड़ जाएगा ना, 120 और 24 ये जुड़ करके कितने हो जाएंगे, 144 हो जाएंगे, जहाँ तक है ना 144 हो जाएगा। अब इस 144 में देखो ये 3x बचा रह गया, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर जोड़ने के बाद में 144 आ गया। बस अब 3 का भाग देकर x का मान निकाल लो, 144 भागे 3, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, 2 बचा, कितना हुआ 24 हुआ, 3 8 24, 48 जो है हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन देख लो तो आपको अच्छे से सब समझ में आ जाएगा। ये रहा आपका सॉल्यूशन, ये वाला सूत्र हर जगह लगेगा, है ना। अब 2-3 सवाल बता देना, अब जो ये सवाल आएंगे वो आपको होमवर्क के लिए दे देंगे, है ना। ये पूरा सॉल्यूशन है, आप देख लेना। चलो देखो क्या कह रहे हैं, आंकड़े दिए हैं कितने, 2x 4 6x 7 8 9x का बहुलक क्या होगा यदि x कोई प्राकृतिक संख्या है। हमने आपको बता रखा भाई बहुलक वही होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है, ठीक है। अब इसमें देखो कि x कोई प्राकृतिक संख्या है, अब इसका बहुलक हमको बताना है कि बहुलक क्या होगा। तो बहुलक देखो, सबसे पहले देखो कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है। भाई 2 आ रहा है एक बार, 4 आ रहा है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 6 है, फिर 7 है। अब इसमें बताइए कि इसमें हम जो है कैसे बहुलक को फाइंड आउट करेंगे। तो हमने बता रखा भाई जो चीज़ एक बार आए और x 3 बार आया है, तो भाई इसमें सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है, बताओ कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है। हम देख रहे हैं भैया 2 तो एक बार आया, 4 भी एक बार, 6 भी एक बार, लेकिन ये जो x है ना, ये x सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। और बहुलक का मान क्या होता है, बहुलक का मान वही होता है जो सबसे ज़्यादा बार आए, तो भाई x ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि x देखो एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तो 3 बार केवल x आ रहा है, बाकी कोई भी संख्या ऐसी नहीं जो रिपीट हो रही हो। तो सबसे ज़्यादा बार x आ रहा है, तो x ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन यहाँ पर आपको ने दे रखा है, जो सबसे ज़्यादा जिसकी आवृत्ति होती है वही हमारा आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं स्टार्ट कहाँ से होती हैं। तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं, ध्यान रखना है ना। तो कह रहे हैं प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं, तो 10 पूर्ण संख्या कौन कौन सी हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये पूरी 10 संख्या हो गई। अब इनका माध्य पूछा है, तो माध्य क्या होता है, सबको जोड़ लो और जितना डेटा दे रखा है उसका भाग दे दो। तो चलो जोड़ लेते हैं भाई, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 21 हो गया, 21 और 7 28 हो गया, 28 और 8 36 हो गया, 36 और 9 45 हो गया। यानी कि टोटल योग तो सर 45 आ रहा है, और संख्याएं हमको बताए रखा है कि 10 पूर्ण संख्याएं हैं, तो बस 10 का भाग दे दो। 10 का भाग देने पर क्या करते हैं, बीच में एक दशमलव आ जाता है, 4.5 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा तेजी करते हैं, थोड़ा तेज चलते हैं। देखिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का यदि 5 संख्याओं का माध्य 18 है, ठीक है, एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 हो जाता है, हटाई हुई संख्या बता दीजिए। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, फिर आपको इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए तो देखो इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा, कह रहे हैं कि भाई 5 संख्याओं का औसत जो है ना, जो माध्य है वो 90 है। तो पहले योग निकाल लो कि योग कितना होगा। योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी संख्या दी गई है और जितना माध्य दे रखा है उनका गुणा कर दो, 18 पंचे 90, यानी कि योग कितना आ गया, 90 आ गया। अब ये कह रहे हैं कि एक संख्या हटा दो, यानी कि 5 संख्या थी, एक हटा दी तो कितनी बची, 4 संख्या बची हैं, ठीक है। तो माध्य 16 हो जाता है, भाई 16 हो जाएगा, लो 16 कर देते हैं। तो अब योग निकाल लो, 16 चौको कितना हो गया, 64 हो गया, लो ये 64 हो गया, पहले 90 था अब 64 हो गया। कह रहा है कि हटाई गई संख्या क्या है, तो भाई हटाई गई संख्या वही तो होगी जिस जो योग में से घटा दी जाएगी। तो घटा दो 90 में से 64, 10 में से 4 गई सर 6 आ गई, और 6 का इकाई अंक कौन सा है, यही दिया है, ऑप्शन नंबर बी में 6 दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सॉल्व कर लो, 10 में से 4 गई 6 बची, 9 में से 7 गई 2 बची, 26 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। ये डिटेल सॉल्यूशन इसको आप देख लेना। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आपको एक लाइन दे रखी है, आपसे इसकी माध्यिका पूछ रखी है। माध्यिका हमने बताया जो बीच वाली संख्या होती है बढ़ते क्रम में सजाने के बाद में, वही माध्यिका होती है। हम यहाँ देख रहे हैं सर ऑलरेडी हमको बढ़ते हुए क्रम में सजा करके दी गया है, अब केवल हमको बीच की संख्या निकालनी है, ठीक है, निकाल लेते हैं। देखो पहले ये देखो कि कितनी संख्याएं हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं हैं। अगर 10 संख्याएं हैं तो भाई बीच की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बीच की संख्या निकालने के लिए बीच की 2 संख्याओं को हम जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे। चलो देख लेते हैं बीच की 2 संख्या कौन कौन सी होंगी। अगर 10 संख्याएं हैं तो बीच की 2 संख्या कैसे निकालोगे, भाई 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, बीच में 2 संख्याएं बच जाएंगी। तो देखो 4 इधर छोड़ दो, यानी कि ये 4 इधर छोड़ दो,
ठीक है, ये 4 इधर छोड़ दो, बीच की दो संख्या कितनी बची, 3 और 3 बची, तो 3 + 3/2, 3 और 3 6, 6 में 2 का भाग दोगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसकी माध्यिका निकाल लेंगे। देखो फिर से आपको बता देते हैं, अगर ये नंबरिंग सम दे रखी है यानी कि इवन आ रही है, जैसे कि 4 आ रही है, 6 आ रही है, 8 आ रही है, 10 आ रही है, तो आपको बीच की दो संख्याओं को जो फाइंड आउट करना है और उसका आधा कर देना है, तो आपकी माध्यिका निकल करके आ जाएगी। लेकिन अगर ये विषम आ रही है यानी 7 आ रही है, 9 आ रही है, तो सीधे सीधे देख लो कि बीच वाली संख्या कौन सी है, वही आपकी माध्यिका हो जाएगी। तो माध्यिका का अर्थ ही यही होता है कि आंकड़ों को बढ़ते क्रम में पहले सजा दो और बीच की संख्या निकाल के हमको बता दो, वही हमारी माध्यिका हो जाती है। ठीक है, अगर बीच में दो संख्या आ रही है तो उन दोनों को आधा कर दो तो माध्यिका आ जाएगी, और अगर बीच में अकेली संख्या आ रही है तो वो खुद ही माध्यिका हो जाएगी। ओके, कोई समस्या? आगे बढ़ें, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15। टाइम बहुत लग रहा है और क्वेश्चन अपन 15 पे ही पहुंच पाए हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बढ़ा लेंगे जहाँ पर लगेगा। देखो क्या कह रहे हैं, 8 संख्याओं का जो माध्य है ना वो 12 है। ठीक है भैया, एक मिनट, इसको पूरे चारों ऑप्शन दिखा दें आप। ये चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लो। क्या होगा, कह रहे हैं कि भाई 8 संख्याएं हैं, 8 संख्याओं का जो माध्य है वो 12 है। यदि पहली 4 संख्याओं में 2 जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, पहली 4 संख्याएं इनमें हमने क्या किया, 2 जोड़ दिया और अंतिम 4 संख्याओं में से 2 घटा दिया, लास्ट की 4 संख्याएं थी उनमें से 2 घटा दिया, तो नया माध्य क्या होगा भैया, नए माध्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, जितना जोड़ रहे हो उतना घटा रहे हो तो माध्य पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा। तो पहले जितना माध्य था वही अब भी रहेगा माध्य, पहले कितना था, 8 संख्याओं का माध्य 12 था, तो अब भी 12 ही रहेगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे समझ में? भाई पहले 2 जोड़ रहे हो फिर 2 घटा दे रहे हो, तो ना कोई बढ़ रहा है ना कुछ घट रहा है, तो फिर माध्य कहाँ से बढ़ जाएगा, माध्य भी नहीं बढ़ेगा, ना माध्य बढ़ेगा ना माध्य घटेगा, तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ये सॉल्यूशन दे रखा है आपको। ठीक है, लो देखो 16 नंबर कह रहे हैं, इसको बड़ा कर दे। ये देखो 16 नंबर कह रहे हैं, ये भाई प्रेक्षण दे रखे हैं इतने, x + 12 का माध्य 10 है तो x का मान बताइए। अब इसका आपको ऑलरेडी माध्य दे रखा है, यानी कि इनका योग करके और आंकड़ों का डिवाइड करके ऑलरेडी आपको 10 दे रखा है, आपको x का मान फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम जानते हैं माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, आंकड़ों का योग करते हैं, तो इन सबको जोड़ लो। चलो अब ऊपर ही जोड़ लेते हैं, 1x ही रहा, 1x ही रहा, यानी 2x हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, और 5, तो 5 तो x हो गए, ठीक है, 5x हो गया, प्लस इनको जोड़ो, 6 और 3 9, 9 और 18, 18 और 12, 12 18 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा ना, 12 और 18 33 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। अच्छा एक काम करो ना भाई, ये माध्य की बात कर रहे हैं ना, तो माध्य का तो अर्थ होता है बीच वाली संख्या। पहले देखो बीच वाली संख्या ही तो माध्य होती है, हमने आपको पहले ही बताया कि बीच वाली संख्या माध्य होती है। कितनी संख्या ये देखो, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं दे रखी हैं और बीच वाली संख्या माध्य होती है। इन्हीं में से बीच वाली संख्या निकाल लो, हमारा आंसर अपने आप ही आ जाएगा। बीच वाली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, 5 में बीच वाली संख्या कौन सी होती है, तीसरी होती है ना भाई, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, तो बीच वाली संख्या कौन सी हो गई, x + 6 हो गई। इसी x + 6 का मान तो 10 दे रखा है। लो भैया कुछ करना ही नहीं है, x की वैल्यू निकाल नहीं सकते हो क्या भाई, 6 को उस साइड ले जाओ, 10 में से 6 जाएंगे 4 हो जाएगा। लो आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। और जो हम बता रहे थे वो क्या कर रहे थे, इन सब का योग करेंगे। ठीक है, फिर ये संख्या कितनी है, 5 है, उस 5 का 10 में गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो इन सब के योग प्लस x = 50 आ जाएगा। अब जब घटाओगे तो x का मान 4 निकल कर आ जाएगा। वैसे भी कर सकते थे, लेकिन हमने आपको शुरू में बता रखा है माध्य का मतलब क्या होता है। माध्य का मतलब है बीच की संख्या। अब हमको 5 संख्या दे रखी है, बीच की संख्या हमको दिख रही है कि x + 6 है, तो बस इसी का मान 10 दे रखा है, तो x का मान 4 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए 17 नंबर पर चलते, बाकी सॉल्यूशन हमने यहाँ पर दे रखा है। देखो 17 नंबर क्या कह रहे हैं, फिर से इसका एक ऑप्शन नीचे जा रहा है, छोटा कर देते हैं, ये लो। ठीक है, दिख रहा है, कह रहे हैं कि 10 संख्याओं का माध्य 50 है। गणना करते समय क्या हुआ, एक संख्या 40 को गलती से 60 पढ़ लिया गया। अब आपको सही माध्य बताना है। इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब बताओ सही माध्य क्या होगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, पहले माध्य 50 था, ठीक है, गणना करते समय क्या हुआ, इसको माध्य इसको साइड में लिखो, गणना करते समय क्या हुआ, 40 को गलती से 60 पढ़ लिया, यानी 40 था उसको 60 पढ़ लिया। कितना ज़्यादा पढ़ा है सर, 20 ज़्यादा पढ़ा है, 20 ज़्यादा पढ़ लिया है, तो भाई 20 तो मैनेज करना पड़ेगा ना। अगर 20 ज़्यादा पढ़ा है तो अगर सही माध्य निकालना है तो इसको यहाँ पर घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो संख्या में कितनी ज़्यादा पढ़ा हमने, 20। ठीक है, 20। अब ये 20 जो है कितने लोगों में बटेगा, 10 लोगों में बराबर बराबर बटेगा भाई, जितना आगे बढ़ा है उतना बटेगा, लेकिन कितने लोगों में, जितनी संख्या दे रखी है। कह रहे 10 संख्याओं का माध्य कितना है, 50 है, और 40 को अगर गलती से 60 पढ़ लिया यानी 20 ज़्यादा पढ़ लिया है, तो ये जो 20 है ना, ये 20 बराबर बराबर हिस्सों में 10 लोगों में बटेगा। तो कितना कितना मिलेगा सब, एक व्यक्ति को कितना कितना मिलेगा, 10 का डिवाइड दे लो, एक व्यक्ति को 2 2 मिलेगा। ठीक है, 2 2 मिलेगा। अब जो ये जो 2 निकल के आया है ना, तो हमने क्या किया था, 40 को 60 पढ़ लिया था, यानी ज़्यादा पढ़ लिया था। अब हमको अगर बराबर करना है तो माइनस करना पड़ेगा, तो बस जो माध्य दे रखा है ना उसमें से 2 घटा दो। ठीक है, माध्य 50 दे रखा था, 50 में से 2 घटा दो, 48 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। कॉन्सेप्ट समझ में आया।
फिर से समझाते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। कह रहे हैं कि 40 को गलती से 60 पढ़ लिया, यानी कि हमको लिखना 40 था, 60 पढ़ लिया है, यानी हमने क्या किया, 20 ज़्यादा पढ़ लिया है। अब 20 कम करेंगे, लेकिन कम कैसे करेंगे भाई, 10 लोगों में बटेगा तो 10 लोगों में बांटेंगे इसको कम करते हुए, तो भाई 10 का भाग दे देंगे, तो क्या होगा, 2 निकल करके आ जाएगा। अब ये 2 जो है वो सबके में से कम होगा, जब सबके में से कम होगा तो भाई माध्य में से भी तो कम हो जाएगा, तो बस सीधे माध्य में से ही घटा दो, तो 50 में से जब हम 2 घटाएंगे तो हमारा 48 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न कह रहे हैं प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। अच्छा बताओ, विषम प्राकृतिक संख्याओं के लिए अभी हमने कुछ आपको बताया था, कुछ अगर आपको याद आ रहा हो, विषम प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या करते हैं। तो देखो, विषम प्राकृतिक संख्याओं के लिए अभी बताया था, जो विषम प्राकृतिक संख्याओं का मान होता है, माध्य होता है, वो खुद उतना ही होता है जितनी संख्या दे रखी है। तो भाई देख रहे हैं हम कि प्रथम 10 विषम संख्याएं हैं और इसका माध्य पूछा है और इसका मान n ही होता है। प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य n ही होता है और n का मान 10 दे रखा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी 10 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, 19 नंबर कह रहे हैं, देखो अभी आप खुद करना, कह रहे हैं एक बंटन का माध्य 20 दे रखा है, बहुलक 26 दे रखा है, माध्य का निकालना है। सूत्र आपको याद है, बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 बहुलक। अब बस उसमें मान रख करके इसका मान निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए क्या होगा, HW हो गया। अब ऐसे जितने सवाल आएंगे वो आपके लिए HW होते चले जाएंगे। अच्छे से ईमानदारी से करना, सॉल्यूशन तो हमने नीचे दे ही रखा है। ठीक है, चलो 20 नंबर देखो, 20 नंबर कह रहे हैं आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़े, यानी कि इनको ऑलरेडी इन्होंने क्या किया है, आरोही क्रम में बांट रखा है। ठीक है, चारों ऑप्शन देख लो, है ना। ये दे रखे हैं कि माध्यिका 10 है, x का मान बताइए। माध्यिका इनने क्या बता रखा है, 10 है। माध्यिका का मान क्या होता है, जो बीच वाली संख्या होती है। पहले काउंट करें संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है, यानी कि बीच की 2 संख्या हमको निकालना होगा और उसका हमको क्या करना होगा, आधा करना होगा, तो हमको क्या मिलेगा, माध्यिका मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं भाई बीच की 2 संख्या कौन सी है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो बीच की 2 संख्या है वो यही वाली है, x वाली। भाई 3 इधर छोड़ो, 3 इधर छोड़ो, तो बीच की संख्या हमको क्या मिल गई, x + 2, इनको जोड़ना रहेगा, है ना, तो अभी तुरंत ही जोड़ लो, +x + 4 और इनका आधा करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो वो निकलेगी माध्यिका। इसका माध्यिका दे कितनी रखी है, 10 दे रखी है, तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। x और x को जोड़ा 2x हो गया, 4 और 2 को जोड़ा 6 हो गया। ठीक है, ये इधर हो गया, 10 का 2 में गुणा किया 20 हो गया। अब यहाँ से x का मान निकाल लो, निकल जाएगा ना। इस 6 को इस साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 20 में से -6 होगा, 14 हो जाएगा। तो 2x = 14, x का मान क्या निकल के आ जाएगा, 2 का भाग 14 में दोगे 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में हमारा आंसर दिया गया है। ठीक है, आ गया समझ में, आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा रुकने की आवश्यकता नहीं, सॉल्यूशन उन्होंने यहाँ पर दे रखा है। कह रहे हैं प्रथम 7 अभाज्य संख्याएं हैं, तो प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। तो प्रथम 7 अभाज्य संख्या पहले देख लेते हैं। अभाज्य संख्या होती क्या है, हमने आपको बता रखा, अभाज्य संख्या वही होती हैं जो केवल खुद से कटती हैं और किसी से नहीं कटेंगी। दूसरी बात, विषम दे रखी है, हाँ इसकी माध्यिका पूछ रखी है, तो विषम की माध्यिका क्या होती है, बीच वाला जो अंक होता है वही विषम की माध्यिका होती है। इसमें कुछ करना नहीं होता है, बस केवल आपको ये करना है, उनको बढ़ते हुए क्रम में सजा देना है। तो चलो पहले हम देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। शुरुआत 2 से होती है, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 के बाद में 11 आ जाएगा, 11 के बाद में 13 आ जाएगा, 13 के बाद में 17 आ जाएगा। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब बीच वाली इसमें से कौन सी है, 3 इधर काट दो, 3 इधर काट दो, बीच में 7 बची, 7 हमारा आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो कितना टाइम हो गया, टाइम हो गया 37 मिनट, क्वेश्चन 21 हुए। क्या करवा रहे भाई, स्पीड बढ़ाते हैं, 15 नंबर पर चलते हैं। चलो ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं कि 15 संख्याओं का माध्य 10 है, अन्य 10 संख्याओं का माध्य 15 है, सभी 25 संख्याओं का माध्य बता दीजिए। अभी आप कर सकते खुद से, क्या करना है, 15 संख्याओं का माध्य कितना है, 10 है, तो इन दोनों का गुणा कर दो, योग निकल के आ जाए कितना, 15 दाम में 150। ठीक है, प्लस अन्य 10 संख्याओं का योग जो है माध्य कितना 15 है, इनका भी योग निकाल लो। तो इसमें 15 तो ये हो गए और 15 ये हो गए, तो 15 दाम में 150, 150 ये हो गया। ठीक है, सभी 25 संख्याओं का संयुक्त माध्य क्या हो जाएगा, तो बस 25 संख्याएं हैं, इनको जोड़ करके आपको क्या करना है, 25 का डिवाइड देना है। अब बताइए इसको आप जोड़ करके क्या आप घर पे नहीं सॉल्व कर सकते हो, कोई समस्या आएगी क्या, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बताइए इसको जोड़ लोगे ना भाई, 300 300 में 25 का भाग दे दो, 300 में 25 का भाग दे दो, 25 का भाग देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि 12 निकल करके आ जाएगा। सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है, अच्छे देख लो भाई, 300 में 25 का भाग दोगे तो 12 बार कटेगा ना, इतना तो आप कर ही सकते हो। 25 का भाग 300 में देंगे, 12 बार कट जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 100 प्रश्न कराने, थोड़ा स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। देखो ये आपका क्या गया, फैक्ट वाला प्रश्न। किसी भी आंकड़े के लिए उसके माध्य से लिए गए विचलनों का बीजगणितीय योग हमेशा कितना होता है। तो ध्यान रखना है, जब भी इस तरह का प्रश्न आए कि किसी भी आंकड़े के लिए उसके माध्य से लिए गए विचलनों का बीजगणितीय योग कितना होगा, तो ये हमेशा कितना होगा, 0 होगा। ध्यान रखना है, फैक्ट वाला प्रश्न है, याद रखना है आपको, है ना। बाकी यहाँ पर दे रखा है, ऐसा क्यों होता है वो यहाँ पर दे रखा है। चलो 24 नंबर पर देखते हैं।
कह रहे हैं यदि किसी डेटा सेट के प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा कर दिया जाए तो नई माध्यिका क्या हो जाएगी। भाई 3 से गुणा कर रहे हैं तो नई माध्यिका क्या हो जाएगी भाई, वो भी 3 गुना बढ़ जाएगी, है ना भाई। अगर सब में 3 का गुणा कर रहे हो, है ना, सब में 3 का गुणा कर रहे हो तो सारी संख्याएं 3 गुना बढ़ जा रही हैं, तो माध्यिका भी तो उसी में से एक संख्या होगी, तो माध्यिका भी 3 गुना बढ़ जाएगी, यानी पुरानी माध्यिका की 3 गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, आंकड़े दिए हैं 5, 7, 9 x, 5, 9, 7 x, x का बहुलक अगर 9 है तो x का मान क्या होगा। बहुलक के लिए क्या बताया है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। अब यहाँ पर x आया है, अब क्या चीज़ रख दें कि जो है बहुलक 9 हो जाए, तो भाई जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार आएगी वही बहुलक होगी। बोल रहे हैं कि बहुलक तो 9 है तो 9 सबसे ज़्यादा बार आना चाहिए, यहाँ पर 2 बार 9 आ गया है। अब अगर ज़्यादा बार 9 लेकर के आना है तो इन सभी x की यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, 9 रखेंगे तभी तो 9 सबसे ज़्यादा बार आएगा, तो 9 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अभी तो 9 देखो 2 बार 9 आया है तो 2 बार 7 भी आ गया, 2 बार 5 भी आ गया है, अभी तो सब बराबर हैं। अब इनने बोल रखा है बहुलक 9 करना है हमको, और हम जानते हैं बहुलक वो होता है जिसकी बार बार आवृत्ति होती है। तो अब बहुलक अगर 9 करना है तो सबसे ज़्यादा बार 9 आना चाहिए, तो x की जगह पर 9 रख दोगे तो सबसे ज़्यादा बार 9 आ जाएगा, तो 9 ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलें आगे बढ़ें। 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य क्या होगा। तो अब बताइए 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योग वर्गों का माध्य पूछ रखा है, तो वर्गों का माध्य कैसे निकालेंगे, सबका स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करके माध्य निकाल देंगे। ठीक है, चलो 5 प्राकृतिक संख्याएं। प्रथम तो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है। आपसे अभाज्य और भाज्य नहीं कहा है, इन्होंने कहा सीधे सीधे बताओ 5 प्राकृतिक संख्याएं, है ना। तो 1 हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, कह रहे हैं कि इनके वर्गों का माध्य पूछा है, तो भाई इनके वर्ग कर लो और उसको जोड़ करके और 5 का भाग दे दो। तो वर्ग किया हमने 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग क्या होगा 9 हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा। सबको जोड़ लो, 4 1 5, 9 5 14, 14 और 10 24 हो गया, 24 6 30, यानी कि यहाँ पर ये 30 हो गया। 30 में 25 हमने जोड़ा तो कितना हो गया, 55 हो गया। संख्याएं कितनी है, 5 है, 5 का भाग दे दो, 5 का भाग 55 में दोगे तो 11 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। कोई समस्या। चलो आगे बढ़े 27 नंबर पर। बाकी डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर दिया, अच्छे से देख लेना। ट्रिक भी दे रखी है, वर्गों का अगर माध्य करेंगे तो n+1 2n+1/6 कर दो। अब इस ट्रिक के चक्कर पड़ोगे, 6 का भाग देते फिरोगे, वहाँ पर याद नहीं आएगी, फिर कहोगे अरे सर ने अगर कॉन्सेप्ट बता दिया होता तो काम बन गया होता। तो कॉन्सेप्ट ही आपको समझा रहे हैं, वहाँ पर इतना टाइम बचता है कि तुम आराम से बैठ करके काउंट कर लो कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट के आए हैं। अभी कल एक दीदी बता रही थी कि सर इतना टाइम बच गया था हमारे पास में कि हमने काउंट कर लिया कि 16 क्वेश्चन हिंदी के आए हैं और 14 क्वेश्चन सर इंग्लिश के आए हैं और मैथ के 12 क्वेश्चन थे, बाकी में पूरा जीके जीएस ही था। ठीक है, तो उन्होंने पूरा काउंट करके बता दिया था, इतना टाइम बचता है। तो काहे को ज़्यादा ट्रिक के चक्कर फंस रहे हो, वहाँ पर दिमाग गर्म हो जाएगा। चलो अब देखो कह रहे हैं 6 संख्याओं का माध्य 20 है, तो इनका योग निकाल लो। और यदि पहली 5 संख्याओं का माध्य 18 तो छठवीं संख्या क्या हो जाएगी। इसको आप कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते क्या, बताओ। देखो 6 संख्याओं का माध्य 20 है, इनका योग निकालेंगे, 20 छंगे 120 हो जाएगा। ठीक है, 5 संख्याओं का माध्य 18 है, 18 पंचे 90 हो जाएगा। अब बता नहीं सकते हो छठी संख्या कौन सी है भाई, 120 में से 90 घटा दो, 30 आ जाएगा, 30 उसको छठवीं संख्या हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहे हैं कि यदि माध्यिका और बहुलक दोनों का मान 15 है तो माध्यिका का मान क्या होगा। भाई अगर माध्यिका का मान भी 15 दे रखा है, बहुलक का मान भी 15 दे रखा है, पूछा क्या है आपसे, माध्य पूछा, तो माध्यिका का मान भी 15 हो जाएगा। तीनों का मान बराबर होता है, 15 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। बराबर क्यों होता है वो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर देख लो आराम से। ठीक है, सॉल्व करके जब देखोगे तो 15 ही निकल के आएगा माध्य, है ना। उसी सूत्र में मान रख करके जब सॉल्व करोगे तो 15 ही निकल के आएगा। तो 2 मान अगर बराबर दे रखे तो तीसरा मान ऑलरेडी उसके बराबर हो जाएगा। चलो कह रहे हैं 2 4 6 8 16 32, इसका माध्य क्या होगा ये आप निकाल लेना। इन सबको जोड़ करके कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, 5 का डिवाइड दे देना, आपका आंसर निकल करके ए आ जाएगा। ये रहा सॉल्यूशन, देख लेना। 30 नंबर कह रहे हैं, देखो 30 नंबर कह रहे हैं एक बल्लेबाज का 10 पारियों का औसत 32 रन है, अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए कि उसका औसत 4 रन बढ़ जाए। अच्छा 4 बढ़ाना है तो पहले 10 पारियों का एवरेज निकाल लो। 10 पारियों का एवरेज हमने निकाला, मतलब 10 पारियों का योग निकाल लो। तो 10 पारियों में 32 रन बनाए हैं तो कुल उसने 320 रन बना दिए होंगे। अब क्या होगा, अब 11वीं पारी आएगी, कह रहे हैं कि अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत 4 बढ़ जाए, यानी कि 32 से बढ़ करके 36 हो जाए। ठीक है, इसका योग कैसे निकालेंगे। अब ये 36 कब हो रहा है, 11 पारी हो जा रही तभी तो 36 हो रहा है, तो इसका योग निकाल लो। 11 छंगे 66 हासिल 6, 11 3 33, 33 6 39। ठीक है, तो ये योग आ गया 396, पहले 320 था, अब घटा लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 396 में से जब हम 320 घटाएंगे तो 6 की 6, 9 में से 2 के 7, 76 निकल करके आ जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर वो 76 रन और बना दे तो 11 पारियों का एवरेज 4 रन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, कुछ करना नहीं रहता, अगर माध्य दे रखा आप योग निकाल लो, दोनों योगों को आपस में माइनस कर दो, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। सॉल्यूशन ये पूरा हमने दे रखा है। 31 नंबर पर चलते हैं। देखिए कह रहे हैं आंकड़े 10 15 12, इसका बहुलक बताना है। बहुलक तो आप खुद ही देख रहे हो, कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है, हमको दिख रहा है 15 15 15 15 15 सबसे ज़्यादा बार आ रही है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, आगे बढ़िए।
32 नंबर कह रहे हैं कि संख्या है 10, 11, 12, 13, 14, 15 की माध्यिका बता दो। बता नहीं दोगे क्या? कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्या है। माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं? बीच की दो संख्याओं को जोड़ करके आधा कर देते हैं। तो 6 में क्या करेंगे? 2 संख्या इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, बीच की दो संख्या हमको कितनी मिल गई? 12 और 13 जोड़ेंगे 25 आएगा। 25 का आधा कितना होता है? 12.5 होता है सर, ये तो हमको पता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा 12.5। ठीक है, चलिए 33 नंबर देखिए। 33 नंबर कह रहे हैं एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत 45 है। यदि शिक्षक के अंक शामिल कर लीजिए तो 46 हो जाता है। शिक्षक के अंक बता दीजिए। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो भाई। 30 और 45 का गुणा कर लेना। ठीक है, अब शिक्षक को भी शामिल कर रहे हैं, यानी कि अब कितने हो गए? अब हो गए 31। ठीक है, शामिल कर लिए, माध्य 46 हो गया। अब 31 गुणा 46 कर लेना। अब इसमें जो आ जाए और इसको गुणा करने पर जो आ जाए उनको आपस में माइनस कर देना। जो आएगा वो आपका आंसर होगा। सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा सॉल्यूशन मैंने दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 76 इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 31 हो गए तो 1426 हो गया। 30 छात्र से तो 1350 था। अब 1426 में से 1350 घटा दो, 76 निकल के आएगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। क्योंकि एक एक सवाल करते करेंगे तो भाई 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे, है ना। तो इतने में 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे, एनालिसिस भी अभी करवाना है। ठीक है, 12:14 हो गया है। चलो ग्रुप में एक मैसेज डाल देते हैं, जिसके इसका पेपर छूट गया, अपने अपने प्रश्नों को भेज दो, है ना। एग्जाम से निकलते अपने प्रश्नों को भेज दिया करो मेरे भाई, आप लोग भी भेज दिया करो। ठीक है, देख लेते अगर 50 सवाल होगा तो 50 करा देंगे, 50 आपके लिए होमवर्क दे देंगे। ठीक है, चलो, या फिर 50 अगली वीडियो में करा देंगे, है ना। चलो देख लेते हैं, समय के हिसाब से करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट तो आपको सारे समझ में आ गए होंगे। कह रहे हैं कि यदि आंकड़ों के सबसे बड़े मान को 10 बढ़ा दिया जाए तो माध्यिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई अगर सबसे बड़ा जो मान है उसको आप 10 बढ़ा दोगे तो माध्यिका पर मेरे भाई कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माध्यिका तो बीच वाली संख्या होती है ना भाई, माध्यिका बीच वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या। अब तुम सबसे बड़े मान को चाहे बढ़ा दो, चाहे घटा दो, चाहे गुणा कर दो, भाग कर दो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीच वाली संख्या में तो तुमने कुछ किया ही नहीं है। तो बीच वाली संख्या वैसे की वैसी रहेगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भाई ये आंकड़े दे रखे हैं, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 का माध्य 15 है। तो प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका माध्य निकाल लो। माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं? इन सबको जोड़ लेते हैं। तो सबको जोड़ो मेरे भाई। x + 2, पहले x जोड़ लो। तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं ना। तो भाई बीच वाली संख्या ही तो माध्य होती है। तो बीच वाली संख्या देखो कौन सी है? 1, 2, 3, x + 4 ही बीच वाली संख्या है। इसका माध्य तो दे ही रखा है 15। ठीक है, तो x का मान तो यहाँ से सीधे आ जाएगा भाई। 15 में से 4 जाएगा, 11 आ जाएगा। लो 11 आ गया, कुछ करना ही नहीं है भैया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाने वाला है। ठीक है, 1 मिनट रुको, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? देखो ये पूरी संख्या है, इसका माध्य 15 दे रखा है, यानी कि आप ऐसे कर लो। देखो अभी माध्य निकाला है ना भाई, माध्य निकाला हमने। माध्य कितना आया है, यानी x का मान कितना आया? 11 आया है। अब ये क्या क्या रहे हैं? प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। तो पहले 3 प्रेक्षण पूछ रहे हैं। पहले 3 प्रेक्षण क्या है? एक तो x है, फिर x + 2 है, ठीक है, फिर x + 6 है। अब यहाँ पर इस x का मान रख करके फिर जोड़ करके निकालना है मेरे भाई, है ना। थोड़ी जल्दबाजी अपन ने कर दी, है ना। बहुत ज़्यादा जल्दी भी जो है गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो चलो अब इनको हम अपन सॉल्व कर लेते हैं। बताइए, तो x मान 11 था, है ना। तो एक तो आपका 11 हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा 11, 2 13 हो जाएगा। ठीक है, फिर और इसके बाद क्या हो जाएगा? 11 + 4 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 संख्या हमको मिल गई। इसका माध्य आप निकाल सकते हो भाई। 2 का गैप चल रहा है भाई, समान अगर गैप चल रहा हो तो बीच वाला ही हमारा आंसर होता है। 11, 2 13, 13, 2 15, समान गैप चल रहा है तो बीच वाला माध्य होगा। बीच वाली संख्या कौन सी है? 13 है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप इन सबको जोड़ करके 3 का भाग दोगे तब भी 13 निकलेगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो तो अपन ने माध्य निकाल लिया था, है ना। माध्य यानी x का मान निकल के आ गया था। फिर उन्होंने एक और कंडीशन लगा रखी थी कि पहले 3 जो आंकड़े दिए गए हैं उनका माध्य बता दो। तो फिर आपको x का मान रख करके आंसर निकालना था। ये रहा पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, चलो 36 नंबर देखो। कह रहे हैं प्रेक्षण, ये प्रेक्षण दे रखे हैं, इसका माध्य 9 है। अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। तो ये बिल्कुल उसी की तरह है। ठीक है, उसमें पहले 3 का पूछ लिया है, इसमें अंतिम 3 का पूछ लिया है। आराम से सॉल्व कर लेना, ये तुम्हारे लिए HW हो जाएगा होमवर्क मेरे भाई। चलो 37 नंबर है आंकड़े दिए हैं ये, इनकी माध्यिका बता दो। इनकी माध्यिका आपको बताना है। माध्यिका माने बीच की संख्या। अच्छा, अगर कोई आंकड़े माइनस में दे रखे हैं तो जो संख्या जितने माइनस में आपको बड़ी दिख रही है ना, वो माइनस अगर लगा हुआ तो उतनी ही छोटी होती है। तो चलो इनको पहले सजा लेते हैं छोटे से बड़े के क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी दिख रही है सर? -7 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सर -5 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में -5 के बाद में क्या बचा? -4 बचा है, फिर -3 बचा है, फिर -2 बचा है, फिर -1 बचा है। कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हैं। ठीक है, 6 संख्याएं। तो क्या करेंगे? इसकी माध्यिका निकालने के लिए बीच की 2 संख्याओं को जोड़ लेंगे और उसका आधा कर देंगे। तो ये दोनों गई,
ये दोनों गई, बीच की दो संख्या क्या मिली, माइनस के साथ। माइनस के साथ का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 आएगा, वो भी माइनस का। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस वाला सिस्टम होता है, ध्यान रखना, समझ लेना माइनस का सिस्टम क्या है। ठीक है, चलो 38 नंबर पर चलते हैं। जो सवाल अगर सेम टू सेम होंगे उनको छोड़ते हुए चलेंगे। कह रहे हैं 20 प्रेक्षणों का माध्य 65 पाया गया। बाद में पता चला कि भाई एक प्रेक्षण को 38 था, उसको गलती से 83 पढ़ लिया है। सही माध्य क्या होगा, अभी आपको समझाया था, क्या कर लोगे क्या? चलो फिर से बता देते हैं, एक बार समझा देते हैं फिर से। देखो भाई 38 लिखा था, भाई 38 लिखा था, गलती से 83 पढ़ लिया, इतना ज़्यादा पढ़ लिया, तो इनका गैप निकाल लो पहले। तो 83 में से 38 घटाओ, 83 में से 38 घटाओ, 13 में से 8 गई 5, 8 में से 4 गई 4, 45 आ गया। अब ये 45 जो है ना, इसको बराबर बराबर बांटना है। कितने लोगों में, 20 लोगों में बांटना है। तो 45 में क्या करेंगे, 45 में 20 का भाग दे देंगे। भाई हमने 20 का भाग दिया, इसमें क्या जाएगा, 20 दूनी 40। ठीक है, 20 दूनी 40 और कितना बचा, 5 बचा, 50 हो गया। फिर जाएगा ये 20 दूनी 40, यानी 2.2 कुछ बढ़ेगा। ठीक है, तो जितना यहाँ पर बढ़ेगा उतना ही हम क्या करेंगे, उतना ही हम अपने माध्य में भी बढ़ा देंगे। तो पहले माध्य 65 था, ठीक है ना, पहले 65 था। अच्छा देखो, तो पहले 38 को 83 पढ़ लिया है, यानी कि ज़्यादा पढ़ लिया है। सही माध्य करने के लिए हमको घटाना पड़ेगा, है ना। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि 65 से कम होगा, और 65 से कितना कम होगा, तो 2.25 कम होगा। अब 2.25 यहाँ पर घटा लीजिए, आपका आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा 62.75। यहाँ पर सॉल्व कर लेना। देखो भाई 45 हमने ज़्यादा पढ़ लिया है, 20 का भाग देंगे 2.25 आ जाएगा। अब इस 2.25 को पुराने वाले माध्य में से घटा देंगे। भाई अगर ज़्यादा पढ़ा है तो घटाना पड़ेगा, तभी तो आएगा सही माध्य। तो जब हम घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, जो कि आपका आ जाएगा कितना, 62.75। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर देखिए, कह रहे हैं कि एक असममित बंटन के लिए माध्य और माध्यिका क्रमशः 27 और 25 है। बहुलक निकाल लो, खुद निकाल लोगे। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य से इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर, ये रहा सॉल्यूशन, लेकिन आप अच्छे से सॉल्व करना अपने दिमाग से। चलो, कह रहे हैं कि 1, 2, 4, 8 के व्यतक्रम का समांतर माध्य क्या होगा। व्यतक्रम का मतलब होता है इनका उल्टा, इनका उल्टा। चलो निकाल लेते हैं समांतर माध्य। भाई 1/1, ठीक है, प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। पहले इनका योग निकाल लो, फिर उसके बाद में कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 4 का भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, 8 आ जाएगा सर। ठीक है, तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, कैसे आ रहा देख रहे हो ना भाई, 1 का 1 8 आ जाएगा, 2 का गुणा 8 में दिया, 2 का भाग 8 में दिया, 4 बार गया तो 4 आ गया, 4 का भाग 8 में दिया 2 बार गया तो 2 आ गया, 8 का भाग 8 में दिया तो 1 बार जाएगा, 1 आ जाएगा। जोड़ो, 8 4 12, 12 3 15, 15/8 आ गया। ठीक है, 15/8 योग आ गया। अब देखो संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, तो 4 का भाग देंगे। भाई माध्य निकालने के लिए 4 का भाग देंगे, ये तो योग निकल के आया ना। माध्य निकलने के लिए क्या करते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब 4 का भाग देंगे तो ये 4 जो है ये नीचे आएगा, अब ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, यानी 15/32 हमारा आंसर होगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये पूरा सॉल्यूशन है। चलो 41 नंबर, एक कंपनी में 40 मजदूरों का औसत माध्य वेतन जो है 15,000 है, 10 प्रबंधकों का औसत वेतन 45,000 है। सभी कर्मचारियों का आप खुद निकाल लेंगे। भाई 40 गुणा 15 कर देना, ठीक है, जो निकल के आएगा। फिर 10 प्रबंधकों का भी है, तो 10 गुणा 45 कर देना, 10 गुणा 4500, 45,000। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लेना, कितने लोग हो रहे हैं, तो 40 तो मजदूर हैं और 10 प्रबंधक हैं, टोटल 50 लोग हो रहे हैं, 50 का भाग दे देना, आंसर निकल करके आ जाएगा। ये रहा पूरा सॉल्यूशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए 42 नंबर देखिए, 42 नंबर क्या कह रहे हैं, एक मिनट, हाँ 42 नंबर कह रहे हैं, यदि किसी डेटा सेट के सभी मानों को 5 से विभाजित किया जाता है तो नई माध्यिका क्या हो जाएगी। तो भाई अगर 5 से विभाजित कर रहे हो तो 1/5 हो जाएगी, जो पहले माध्यिका थी उसकी 1/5 हो जाएगी। क्यों, सब में अगर 5 का भाग दे रहे हो तो माध्यिका में भी 5 का भाग लग जाएगा। क्यों, क्योंकि माध्यिका ही तो बीच की संख्या होती है, उसमें भी 5 का भाग लगेगा, यानी कि पहले जो माध्यिका थी उसकी क्या हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी, यानी कि उसका 5वां भाग हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। चलो 43 नंबर देखते हैं, 43, ये रहा। 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा। बताइए, विषम संख्याओं के लिए अभी आपको बताया था कि अगर आपसे विषम संख्याओं का माध्य पूछा जा रहा है और 1 से लेकर के 50 तक की पूछा जा रहा है, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो क्या करते हैं भाई, अगर कोई मतलब कि 50 संख्याएं दे रखी हैं ना, उसमें विषम संख्याएं, तो उसमें क्या होगा, 50 में 25 तो सम होती हैं और 25 विषम होती हैं। ठीक है, और कह रहे हैं विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो विषम संख्याओं का माध्य वही होता है जो दे रखा है। तो 25 निकाल रखा है हमने भाई, 25 सम होंगी 25 विषम होंगी, तो माध्य क्या हो जाएगा, 25 ही हो जाएगा, क्योंकि उसका माध्य n होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है, मतलब औसत या माध्य n ही होता है। तो 25 तो सम है, 25 विषम है, तो n का मान 25 आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा 25। आगे बढ़िए, सॉल्यूशन दे रखा है, परेशान नहीं होना, यहाँ पर देख सकते हो सॉल्यूशन। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, आंकड़े, ये आंकड़े दे रखे हैं, में बहुलक क्या होगा यदि x बराबर 5 है। x बराबर अगर 5 रख दो तो बहुलक क्या हो जाएगा बताइए।
तो चलो x बराबर 5 रख देते हैं, यहाँ पर 5 रख दूँ। अब देखो 5 कितने हो गए, 5 ही हो जाएगा मेरे हिसाब से। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है। हमने x बराबर 5 रख दिया तो 1 2 3 4, 4 बार 5 आ गया। ऐसी और कोई भी संख्या नहीं है जो 4 बार आई हो, तो इसका आंसर 5 ही हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलो इसको कर लो। कह रहे हैं 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4, 3 की 5, इसका माध्य क्या हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, इसका जो है कि स्क्वायर क्यूब जो भी दे रखा है ये निकाल करके उतनी पूरी संख्याओं को जोड़ लेना है और माध्य निकालने के लिए 1 2 3 4 5, 5 का डिवाइड दे देना है, आपका माध्य निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ये देखो भाई 3 का एक बार लिखेंगे 3, स्क्वायर करेंगे 9, 3 बार करेंगे 27, 3 तक 9 9 27, घन 27 हो जाएगा। 4 बार करेंगे 81, 5 बार करेंगे 241 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे 363 आ जाएगा। 5 संख्याओं की बात की गई थी, 5 का भाग दे देंगे, 72.6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो कह रहे हैं 20 और 40 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब 20 और 40 के बीच अभाज्य संख्या निकाल लीजिए। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो खुद से कटती हैं, ठीक है ना, और किसी से नहीं कटती हैं। 20 के बाद में कौन सी संख्या आएगी जो खुद से कटती है, 21 नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि 21 तो 7 से कट जाती है। 22 भी नहीं आएगी, 23 आ जाएगी। ठीक है, 23 के बाद में 25 नहीं आएगी, 27 नहीं आएगी, 29 आ जाएगी। 29 के बाद में 31 आ जाएगी। 31 के बाद में क्या होगा, 33 तो कट जाती है, 34 भी कट जाती है, 35 भी कट जाती है, 36 भी कट जाती है, 37 आ जाएगी। 37 के बाद में क्या होगा, 39 कट जाती है। अब कुछ नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा। बस अब इन सब को आपको जोड़ लेना है। कितनी संख्याएं मिल रही हैं, 4 मिल रही हैं, 4 का डिवाइड दे देना है, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। 120 निकल के आएगा इनका योग, 4 का भाग देंगे तो 30 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 47 है 10 संख्याओं का माध्य 15 है। प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दें, उसमें 3 जोड़ दें तो माध्य क्या होगा। हमने क्या कहा, आप पूरी लाइन में जो कर रहे हो वही आपको माध्य के साथ में भी करना है। कह रहे हैं कि भाई पूरी लाइन को 2 से गुणा कर दो और 3 जोड़ दो, तो हम सीधे माध्य में ही कर देंगे ना भाई। हमारा माध्य 15 दे रखा है, इसका जो है 2 से गुणा कर दो और 3 इसमें जोड़ दो, तो 15 दूनी 30 हो गया। ठीक है, और 3 हमने जोड़ दिया तो 30 और 3 33 हो गया। लो अपना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो सब में करेंगे वही माध्य में करेंगे, तो इस हिसाब से 33 हमारा आंसर आएगा। चलते हैं 48 नंबर पर, ये रहा 48। देखो ये रहा 48। कह रहे हैं 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 36 है, इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी। औसत आपको 36 दे रखा है और आपसे जो है इसकी माध्यिका पूछ रखी है। सम संख्याएं हैं 7 लगातार, बताइए आप कर लेंगे कि नहीं, आराम से बताइए। चलें आगे बढ़ें, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके बता देते हैं। देखिए देखो जब भी संख्या किसी भी समांतर श्रेणी एपी में हो, जैसे कि लगातार सम संख्याएं हैं, लगातार विषम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो उनका माध्य और माध्यिका हमेशा एक समान होते हैं। 36 अगर माध्य दे रखा है तो माध्यिका भी 36 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर सीधे सीधे 36 हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है। 49 नंबर आ गया, ये रहा आपके सामने। कह रहे हैं कुछ प्रेक्षणों का योग 400 है, उनका माध्य 25 है, प्रेक्षणों की कुल संख्या कितनी होगी। भाई योग दे रखा है और इसका जो है माध्य दे रखा है 25, तो बस कुछ नहीं करना, 400 में 25 का भाग दे दो। ठीक है, 25 का भाग दे दो 400 में। ठीक है, जब आप भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 16 आ जाएगा। 400 में 25 का भाग देंगे, क्योंकि ऑलरेडी योग दे रखा है भाई। योग 400 दे रखा है, संख्या 25 दे रखी है, हम जानते हैं माध्य बराबर योग बटे संख्या होती है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो 50 नंबर देखते हैं और अभी देख लेते हैं। अगर लोगों ने क्वेश्चन भेजे होंगे तो ठीक है, तो मतलब कि यहीं पर एंड कर देंगे, और अगर क्वेश्चंस नहीं आए होंगे तो इसको जो है वीडियो आगे बढ़ाएंगे, और फिर जब लोगों की क्वेश्चंस आ जाएंगे तो फिर आप जो है एनालिसिस का वीडियो बनाएंगे। कह रहे हैं कि एक चर x के मान 2 3 4 5 है, उनकी बारंबारता क्रमशः इतनी है, इस डेटा का बहुलक क्या होगा। बताइए, बहुलक आपसे पूछा गया है। हम जानते हैं कि भाई बहुलक क्या होता है, जो चीज़ बार बार आती है वो बहुलक कहलाती है। ठीक है, अब देखो इसमें बार बार क्या आ रही है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। सबसे अधिक बारंबारता किसकी है बताओ। सबसे अधिक बारंबारता 8 की है। 8 आपको दिख रहा है ना भाई, 8 देखो। कह रहे हैं कि उनकी बारंबारता क्रमशः 5 8 8 3 है। अब इसमें सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है, इसकी बारंबारता 8 है, यानी बारंबारता अगर 8 है तो इसका मान क्या होना चाहिए, डेटा का बहुलक क्या होना चाहिए। तो डेटा का बहुलक देखो, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 की जगह पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 की जगह पर 3 आ रहा है, तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, जो बार बार आएगा। और तो 3 और 4 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर से समझो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इस डेटा का बहुलक क्या है। बहुलक पूछ रहे हैं, हम जानते हैं बहुलक का मान वो होता है जो बार बार आता है। ठीक है, अब यहाँ पर x के मान दे रखे हैं 2 3 4 5, 2 3 4 और 5, और बारंबारता दे रखी है कितनी बार, बार बार यूज हो रहे हैं। तो 2 5 बार आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, और फिर 3 आ रहा है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं इस लाइन में 8 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, यानी कि बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम 8 2 बार आ रहा है, यानी 8 ज़्यादा बार आया है, और 8 के सामने क्या है, 3 है, इस 8 के सामने क्या है, 4 है, तो 3 और 4 जो है वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए तो 51 नंबर देखते हैं। 51 नंबर इस बार आपको भिन्नों की माध्यिका निकालनी है, ठीक है। कुछ भिन्न आपको दे रखी हैं जैसे कि 1/2, 2/3, 1/4, 3/4 और 1/3, इनकी आपको माध्यिका निकालनी है। अब भिन्नों की माध्यिका डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी 1/2, अगर 1 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.50 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 2/3 इसको सॉल्व करेंगे तो 0.66 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे इसी तरह से जब आप सॉल्व करते जाएंगे तो ये आपका पूरा सॉल्व करने के बाद में जैसे 1/4 है, 1/4 का क्या हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको ये वाला पूरा पोर्शन निकालना पड़ेगा। ये वाला जब पोर्शन निकल जाए तो फिर आपको क्या करना है कि छोटे से बड़े की क्रम में, यानी कि घटते से बढ़ते क्रम में आपको उसको सेट कर देना है, और फिर जो बीच वाली संख्या हो जाएगी वो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/2 हो जाएगा। देखिए ये पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। देखिए 1/2 0.25 हो जाएगा, 0.33 हो जाएगा जब आप इसको घटते से बढ़ते क्रम में लगाएंगे ना। 0.25 वाला पहले आएगा, फिर 0.33 आएगा। अब अगर बीच की बात करते हैं तो बीच वाला कौन सा हो जाएगा, 0.50 वाला बीच वाला आएगा। यानी कि 1/2 को जो हमने सॉल्व किया तो 0.50 आया था, ठीक है। तो 1/2 जो है वो हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करें, ऑप्शन नंबर बी जो है वो 1/2 वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कह रहा है कि 12 संख्याओं का माध्य 40 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 2 कम हो जाता है। अब आपको हटाई गई संख्या बतानी है, तो हटाने मतलब इस संख्या को ज्ञात करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, योग निकालेंगे। तो 12 संख्याओं का माध्य 40 है, तो 40 गुणा 12 कर लो 0, 12 चौक 48, 480 हो गया। तो हमारे पास में योग क्या आ गया, 480 आ गया। अब कह रहे हैं कि एक संख्या हटा दी जाए, तो 12 में से 1 हटाएंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 11 बचेगी। फिर कह रहे हैं माध्य 2 कम हो जाता है, यानी कि अब कितना माध्य हो गया, 38 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो 11 गुणा 38, इसका गुणा करके देख लो, 11 गुणा 38, तो ये आपका जाएगा गुणा करने के बाद में 418 के लमसम आ जाएगा, ठीक है ना भाई। 11 8 88, 11 3 33, 33 हाँ ठीक है, 418 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको अगर संख्या ज्ञात करनी है तो 480 में से 418 घटा दो, 418 घटा दो। 10 में से 8 गई 2, ठीक है, और 8 में से 2 गई 6, 62 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते चलने हैं। प्रैक्टिस के लिए आपके लिए हम कुछ क्वेश्चन छोड़ देंगे जो आप आराम से प्रैक्टिस भी कर लेना। कह रहे हैं कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, ठीक है। बताइए घनों का योग क्या होगा। तो देखो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर हम आपको इसका सॉल्यूशन बता देते हैं। देखिए चलिए, तो इसके घनों का योग निकाल लेते हैं। पहले घनों का योग का सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो घनों के योग का सूत्र होता है n + 1 डिवाइड बाई 2, और इसका हो जाता है क्या, स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये घनों का सूत्र हो जाता है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। n का मान कितना है, 10, 10 और 1 11 हो गया, ठीक है, बटे में 2। काटो इसको, 2 से 5 बार जाएगा, 11 पंचे 55 आ गया, गुणा करने के बाद 55 आ गया। अब जो भी आया है इसका स्क्वायर कर लो, तो 55 का स्क्वायर कर दो, 55 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। 55 का स्क्वायर कैसे करेंगे भाई, जो ये वाली संख्या है 5, इसका स्क्वायर कर दो, 5 का 25 हो गया, ठीक है। और ये जो 5 है इसका अगली संख्या में गुणा कर दो, तो 5 के बाद में क्या आती है, 6 आती है, 5 का 6 में गुणा करेंगे 30 आ गया। तो 30 25 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कहाँ पर दिया गया है देखिए, और फिर इसके माध्य भी तो निकालना है भाई, माध्य भी तो निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 10 का भाग दे देंगे भाई। 10 प्राकृतिक संख्याओं की बात की गई तो 10 का भाग दे देंगे, तो 30 25 में 10 का भाग देंगे तो ये आपका 302.5 आंसर सही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 54 देखते हैं। देखिए हाँ, जो लोग वो कह रहे थे कि वो सर जो आपकी कॉपी कर रहे थे, भाई वो कॉपी कर रहे हैं, मुझे पता है, मैंने पूरा उनको जो है डिटेल बता रखा है, आपको हमने उसका स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया, सब कुछ बता दिया है, ठीक है मेरे भाई। अब मुझे पता है वो भयंकर तिल मिलाएगा, क्या है, भयंकर तिल मिलाएगा, है ना, क्योंकि अब तो पोल खुल गई है भाई। बिना मेहनत के अगर किसी का कंटेंट चुरा करके सेम टू सेम दोगे तो भाई वो तो गड़बड़ तो होगी। अब तो पोल खुल गई है, अब वो भयंकर तिल मिलाएगा, फिर वो वीडियो बनाएगा, है ना। वीडियो बनाने से बात आगे बढ़ेगी, इसलिए हमने क्या किया, उसको ब्लॉक कर दिया है। और सभी छात्रों से भी कह दिया कि वहाँ जाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अब वो बहुत भयंकर तिल मिलाएगा, ठीक है ना। और वो 1 घंटे की क्लास को 2 घंटे तक लेके जाएगा, है ना। तो वो अब एकदम मुंह उसका लाल हो गया होगा और कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेगा उसके, जानते हो पहले भी ऐसा हो चुका है। एक और स्टूडेंट ने आबकारी में बताया सर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तब भी वो भयंकर तिल मिला गया था, ठीक है। वो फिर वो तिल मिलाने का काम करेगा, तो उस पर अपन को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने भी ब्लॉक कर दिया है, तुम भी उसको ब्लॉक कर दो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 5 संख्याओं का माध्य 10 है। यदि सबसे छोटी संख्या 4 है, सबसे बड़ी संख्या 16 है, तो शेष 3 संख्याएं अगर आपस में समान हैं तो वे 3 जो शेष संख्याएं हैं वो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई 3 जो शेष संख्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी। तो हम मान लेंगे वो जो 3 शेष संख्याएं हैं, माना कि वो तीनों शेष संख्या क्या हो जाएंगी, x हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं।
तो पहले इनका क्या निकालना है, पहले इनका योग निकाल लो। तो 10 गुणा 5, 10 गुणा 5, तो ये योग इसका क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब पहली संख्या इन्होंने क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, दूसरी 16 दे रखी है, बाकी 3 संख्या हमने मान ली कि बाकी 3 संख्या x x x हैं, ठीक है, 3x हैं, ठीक है। अब क्या है, और हमने योग निकाल रखा है 50। अब इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई। 16 और 4 20, 20 प्लस 3x बराबर 50 हो गया, ठीक है। अब क्या करो, 50 में से 20 को घटा दो, ये 20 उस साइड जाएगा, तो 50 में से 20 जाएगा तो 3x बराबर 30 आ जाएगा, और x की वैल्यू जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 10 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है, यदि एक कक्षा में लड़कों के अंकों का बहुलक 45 है, लड़कियों के अंकों का बहुलक 50 है, तो पूरी कक्षा के अंकों का बहुलक क्या होगा। अब जब आपसे बहुलक के बारे में बात की जाए और पूरा डेटा आपको दिया ही नहीं गया है ना भाई, संयुक्त बहुलक पता ही नहीं है भाई। बहुलक का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें बार बार आएँ। अगर इनको लड़कों का बहुलक देना 45 देना था तो ऐसे बताना था कि भाई 1 के 40 हैं, फिर 42 हैं, फिर 45 हैं, फिर 40 हैं, फिर 45 है, फिर 45 है, फिर 45 है ना। और ऐसी लड़कियों का बहुलक देना था, तब तुम बता सकते थे कि संयुक्त बहुलक क्या आ रहा है। मान लीजिए लड़कों का 45 है और लड़कियों में भी बार बार 45 आएगा, तो हम बता सकते हैं कि संयुक्त बहुलक 45 है, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने जो है पूरा नहीं बताया है, इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर डेटा जो है वो अपर्याप्त है, इस वजह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर आ जाएगा। संयुक्त बहुलक जो है ना, अपन सीधे नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो इस बात पर निर्भर करता है कि पूरी कक्षा में कौन से अंक किसको कितनी बार ज़्यादा बार दिए गए हैं। तो पूरा क्वेश्चन बताना पड़ेगा कि इसको 40 मिले हैं, फिर इसको 45 मिले हैं, ऐसे ऐसे बार बार बताना पड़ेगा, फिर हम देख लेंगे कि कितनी संख्या ज़्यादा बार आई है, तो वो अपना जो है बहुलक हो जाएगा। लेकिन इसमें इन्होंने एक बार में बता दिया कि ये संयुक्त बहुलक इसका इतना है, इसका इतना, अब तुम बताओ कितना है, तो फिर अपन नहीं बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। चलिए 56 नंबर देखते हैं। 56 नंबर है, 10 छात्रों का माध्य 15 है, 15 छात्रों का माध्य x है, यदि सभी 25 छात्रों का संयुक्त माध्य 16.2 है तो x का मान बता दीजिए। इसको तो आप खुद बड़ी आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। बताइए सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। देखो इसमें क्या है, 10 छात्रों का माध्य दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, पहले 10 छात्रों का निकाल लेंगे। तो 10 गुणा 15, तो योग निकल करके आ जाएगा 150, ठीक है। 10 छात्रों का 150 आ गया। फिर कह रहे हैं 15 छात्रों का x है, तो 15 गुणा x, इसका योग आ गया कितना, 15x। यदि सभी 25 छात्रों का कितना है, 16.2 है, तो 16.2 गुणा 25 कर लेंगे। जब 16.2 और 25 का गुणा करेंगे, तो इसको गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा कितना, 1685, यानी कि 405 आ जाएगा, लगभग 405 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको पता चल गया भाई, हमारे पास में टोटल योग भी हो गया और ये अलग अलग योग भी हो गया। अब क्या पूछ रहे हैं, x का मान बता दीजिए। बता देते हैं, क्या दिक्कत है भाई। 150 प्लस 15x बराबर 405, ठीक है। अब इस 150 को इस साइड ले जाओ तो ये घट जाएगा, 150 इसमें से, ठीक है। 5, 10 में से 5 गई 5, 4 में से 2 गई 2, 255 आ गया। अब इस 255 को 15 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 255 को 15 से डिवाइड कर दो। लो 1 मिनट नीचे कर देते हैं इसको। ये 255, 15 से इसको भाग दे देंगे, 15 से भाग देंगे तो ये आपका 15 का 15, 15 7 105, 17 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये पूरा सॉल्यूशन भी हमने बता दिया है। 57 नंबर पर चलते हैं। 20 प्रेक्षणों का उनके माध्य के लिए गए विचलनों का बीजीय योग हमेशा क्या होता है। तो अगर प्रेक्षणों के बीजीय योग की बात की जाए तो ये बीजीय योग हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा भाई। उनके माध्य से लिए गए जो विचलनों का बीजीय योग होता है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो ये डायरेक्ट फैक्ट वाले प्रश्न हैं, जो अभी हमने ऊपर भी आपको बताया था। विचलन पूछा जाए या बीजीय योग पूछा जाए, वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, वो भयंकर खिसिया गया है, ठीक है ना, भयंकर खिसिया गया है। आबकारी में भी ऐसे ही खिसिया गया था, फिर हमने क्या किया था, हमने उसके बारे में जिक्र करना ही छोड़ दिया था। फिर उसको और गुस्सा आने लगी कि हमारे बारे में कोई बात क्यों नहीं हो रही है ना। तो अपन यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, अब उसके बारे में जिक्र करना ही बंद कर देंगे। भाई तू कर जो कर रहा है, ठीक है ना, तेरा काम ही कॉपी करना। तू लगातार आबकारी से लेकर के अब तक कॉपी कर रहा है, मेरे सहारे तू आज यहाँ पर पहुँच गया है, ठीक है ना। हम भी चंबल वाले हैं, किसी से डरते नहीं हैं, ठीक है ना। चंबल वाले हैं और इंदौर में ही रहते हैं, ठीक है। चंबल वाले पीछे पड़ जाते हैं, छोड़ते भी नहीं हैं। मोटा लोहा होता है चंबल वालों का, बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है, गर्म होता है फिर ठंडा भी नहीं होता, ठीक है ना। चलो बात ही छोड़ो उसके बारे में, क्या बात करना है ना। जो सीधे सीधे कॉपी कर रहा है ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, और कह भी रहा है नहीं मैंने कॉपी नहीं की है। अरे अब पूरा बता दिया और क्या करोगे। बच्चे जाकर जो कमेंट कर रहे हैं तो उनको डिलीट करवा दे रहा है, उसको ब्लॉक कर दे रहा है। जो सही बच्चे कमेंट कर रहे हैं और जो उनके भक्त हैं वो लगातार कमेंट उनसे करवा रहा है कि नहीं तुम कमेंट करो। जो उसके भक्त हैं उनसे लगातार कमेंट करवा रहा है, फिर उन्हीं को जो है वीडियो बना के दिखा रहा है। अरे जो बच्चे जेन्युइन कमेंट कर रहे हैं उनको क्यों ब्लॉक कर रहे हो, उनकी भी तो बात सुनो। उनकी बात नहीं सुनेंगे, लगातार ब्लॉक करेंगे। हमारे पास 2-3 बच्चों ने मैसेज किया है कि सर हमको ब्लॉक कर दिया, हमारी ये फ्रेंड को ब्लॉक कर दिया, सही बात कह दी तो
तो नींबू मिर्ची तो तुमको लग रही है मिर्ची, ठीक है ना। लोगों को ब्लॉक क्यों कर रहे हो, मत करो ब्लॉक, चलने दो, ठीक है। तो वो तुम्हें सुनने की हिम्मत है नहीं, ठीक है। चलो छोड़ो, क्या ही बात करेंगे इसके बारे में। हाँ, जो सच्चाई थी वो हमने आपको बता दी कि वो कॉपी करता है, बिल्कुल करता है, 101% करता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन केवल अपने सवालों पर बात करेंगे। कह रहे हैं आंकड़े हैं 11, 12, 14, 18, x+2, x+4, 30, 32, 35, 41 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि इनकी माध्यिका 24 है तो बताइए। भाई इनने ऑलरेडी आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करके दिया है। माध्यिका इन्होंने बोल रखा है 24 है। माध्यिका हम जानते हैं, माध्यिका क्या होती है, बीच की संख्या होती है। पहले देख लो कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 संख्याएं, यानी हमको बीच की 2 संख्या निकालनी होगी। और उसका जो है हमको दे रखा है कितना, माध्यिका 24 दे रखी है। तो बीच की 2 संख्या क्या हो गई, x+2 हो गई और x+4 हो गई, ठीक है। इनको जोड़ करके इनका आधा करना है, जिसका मान 24 दे रखा है। जोड़ लो, x 2x हो गई, 2x+6, ठीक है, बराबर 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। अब x का मान निकाल लो, 2x बराबर 48 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 42 बचेगा। और x का मान क्या आ जाएगा, बराबर 2 से काटोगे 42 को तो 21 आ जाएगा। x की वैल्यू 21 आ जाएगी, ठीक है ना। x की वैल्यू 21 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 59 नंबर क्या है, यदि आंकड़ों 5, 7, 8, 5, 7, x 8, 5, 8, x का बहुलक 8 है तो x का मान क्या होगा। हमने क्या बताया था आपको, बहुलक वही होता है जो बार बार आए, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही यहाँ पर क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो बताइए, अब इसमें ऑलरेडी बोल रहे हैं कि भाई हमको इसका बहुलक 8 बनाना है। अगर बहुलक 8 बनाना है तो x का मान भी 8 रखना पड़ेगा, जिससे कि x ज़्यादा बार आ जाए। 2 बार x आया, दोनों बार 8 8 रख दो तो x ज़्यादा बार आ जाएगा, यानी x हमारा 8 के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और हम तो तुम्हारा नाम भी नहीं ले रहे हैं, तुम्हें क्यों लग रहा है कि हम तुम्हारा नाम ले रहे हैं, बताओ। मतलब जो खुद अगर गलत है तो उसको लगता है हाँ यार मेरे बारे में बात हो रही है। अरे हमने तुम्हारा एक बार भी नाम लिया क्या, या तुम्हारा फोटो दिखाया क्या, है ना। तुमको क्यों लग रहा है कि हमारे बारे में बात हो रही है, मतलब तुम गलत हो। तुमको पता है कि हमारे बारे में बात हो रही है, हम गलत कर रहे हैं, तभी तो तुमको लग रहा है। हमने तो तुम्हारा नाम भी नहीं लिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं रिप्लाई नहीं करेंगे और रिप्लाई खूब कर रहे हैं, ठीक है। चलो, ऐसे लोगों को एकदम मिर्ची सी लगती है तो मज़ा आता है, ठीक है। चलो 60 नंबर देखिए, दम है तो उन बच्चों को ब्लॉक मत करो जो सही बातें कह रहे हैं। क्यों उनको ब्लॉक करते हो और अपने बच्चों को वहाँ पर रखते हो। हाँ, तुम मेरे बारे में अच्छा कमेंट करना, ठीक है, और जो गलत करेगा उसको तुरंत ब्लॉक कर देंगे। चलो, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का माध्य क्या है। प्रथम 5 भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या का मतलब जानते हैं, भाज्य संख्याओं का अर्थ वो होता है जो खुद से भी कटें और दूसरे से भी कट जाएं। भाई आवाज़ अभी बताया था, आवाज़ संख्याएं वही होती हैं जो केवल खुद से कटती हैं, जबकि भाज्य संख्या क्या होंगी, भाज्य संख्या वो होंगी जो खुद से भी कटें और दूसरों से भी कट जाएं, ठीक है ना। तो अब बताओ, एक को तो हम ना भाज्य मानते हैं ना भाज्य मानते हैं, और जो 2 होती है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ से तो शुरुआत होने वाली नहीं है। फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे शुरुआत 4 से, ठीक है। भाई 3 तो केवल खुद से कटती, तो 3 को नहीं काउंट करेंगे। 4 के बाद में क्या आएगा, 4 के बाद में 6 आ जाएगा, 6 के बाद में क्या आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 के बाद में 9 आ जाएगा। सर 9 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 9 2 संख्याओं से कटता है, एक 3 से कटता है, एक खुद से भी कटता है, तो 9 को भी लेना पड़ेगा। उसके बाद में 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये सारी संख्या आ गई, अब इनको जोड़ लो, भाई 6 4 10, 10 8 18, 18 9 27, 27 10 37 हो गया, ठीक है। 37 में डिवाइड किसका दे देंगे, डिवाइड देंगे आप कितनी बात की गई है, प्रथम 5 की, तो 5 का डिवाइड दे दो इसमें, ठीक है। 5 6 30 हो, 5 7 35 हो जाएगा, ठीक है, और 5 6 20 हो जाएगा। 7.4 हमारा आंसर होगा। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर देखिए, 15 संख्याओं का औसत 40 है। बाद में पता चला कि एक संख्या 50 के स्थान पर गलती से 20 कर दी गई है। अब ये आप आराम से कर लोगे भाई, 50 में से 20 घटाओगे 30 आ जाएगा। अब इस 30 को बराबर 15 लोगों में बांटना है, तो 15 लोगों में बांटोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। भाई 2 जो है, इस 2 को बराबर 15 लोगों में बट जाएगा। क्या रहा है भाई, 50 की जगह पर 20 कर लिया था, मतलब कि ज़्यादा लिखना था, कम लिख गया है। तो अब क्या करेंगे, अब ज़्यादा लिखेंगे, यानी कि +2 कर देंगे, जो हमारा माध्य दिया गया था। तो माध्य कितना दिया गया था, 40 दिया गया था। इस 40 में +2 कर दोगे तो 42 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, हाँ हमने भी ब्लॉक कर दिया, आप भी उसको ब्लॉक कर दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 के प्रथम 9 गुणजों का माध्य क्या होगा। तो पहले 7 के प्रथम 9 गुणज चाहिए, पर 7 के प्रथम 9 गुणज कौन कौन से हो जाएंगे, यानी जो 7 के पहाड़े में आते हैं, 7 के पहाड़े में जो आएंगे वही उसका गुणज होता है, ठीक है। तो चलिए देखो कौन कौन सा होगा, 7 होगा, फिर 14 होगा, फिर 21 होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे अगर आप करोगे ना तो ये एक प्रकार का एपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक प्रकार का ये एपी हो जाएगा। और इसमें अगर बीच का पद, भाई क्या कह रहे हैं कि 7 के प्रथम 9 गुणजों का माध्य क्या होगा। हम जानते हैं माध्य क्या होता है, माध्य हमेशा बीच का पद होता है। तो बीच का पद 7 अगर वो हैं, 7 संख्याएं हैं, तो बीच का पद कौन सा होगा भाई, 3 शुरू से काट दो, 3 लास्ट से काट दो, तो जो चौथे नंबर पर आएगा वही उसका क्या होगा, माध्य होगा। तो भाई 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, 21 के बाद में क्या आएगा, 28 आएगा, 28 के बाद में क्या आएगा, 35 आएगा, ठीक है। और 35 के बाद में क्या आएगा, 7 चौका 7 7 42 आ जाएगा, ठीक है।
9 गुणज दे रखे हैं, 9 गुणज। 9 का मतलब 4 संख्या शुरू से काट दो और 4 संख्या पीछे से काट दो, बीच वाला हमारा आंसर होगा। जो हमने 4 संख्या शुरू से काट दी यानी 5वीं जो संख्या आएगी वो हमारी आंसर होगी। तो 5वीं संख्या क्या बच रही है? 35 बच रही है। भाई समान अगर अंतर होता है तो बीच वाली संख्या ही हमारा आंसर होती है। 35 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, चलिए 63 नंबर कह रहा है यदि किसी डेटा के प्रत्येक मान में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके नए माध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई सब में अगर 10% की वृद्धि कर रहे हो तो नया माध्य भी 10% बढ़ जाएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो ये भी क्या होगा? 10% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। चलिए 64 नंबर पर चलते हैं। 64 नंबर क्या कह रहा है? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 की माध्यिका क्या होगी? ये ऑलरेडी आपको बढ़ते हुए क्रम में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी माध्यिका पूछी गई, पहले संख्या काउंट कर लो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर 7 दी हैं तो बीच वाला आंसर होगा 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, 16 बच गया। 16 कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए में है, 16 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए बढ़ते चलते हैं। 1 से 30 तक की उन सभी संख्याओं का माध्य क्या होगा जो 3 से विभाज्य हैं, ठीक है। तो 3 से विभाज्य हैं, तो 3 से विभाज्य होने वाली पहली संख्या कौन सी है? पहली संख्या तो सर 3 ही होती है भाई। 1 से 30 तक की बात करेंगे तो पहली संख्या 3 होगी और आखिरी संख्या कौन सी होगी? आखिरी संख्या सर 30 हो जाएगी। तो पहली संख्या 3, आखिरी संख्या 30। तो अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि भाई उन सभी संख्याओं का माध्य क्या होगा जो 3 से विभाज्य हैं और आपको एक ड्यूरेशन दे रखी है कि किसके से किसके बीच के बारे में पूछा गया है। तो ये आपकी हो जाएंगी 3, 6, 9 ऐसे ऐसे करते चले जाओगे 30 तक पहुंचोगे। तो ये एक तरह की समांतर श्रेणी आपकी बन जाएगी। और समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है? प्रथम पद जोड़ लो और अंतिम पद, प्रथम और अंतिम पद दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा दो, वही हमारा माध्य निकल के आ जाता है। पहला पद तो हमको पता था 3 है, अंतिम पद पता है 30 है, दोनों को जोड़ दो, 30 और 3 कितना हो गया? 33 हो गया। अब इस 33 में 2 का भाग लगा दो, तो 2 का भाग लगाओ क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 13 होगा, 2 छंगे 12 यानी 16.5 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फैन से किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं, फैन बंद कर दें, है ना। चलिए अगला देखिए, कह रहे हैं कि आयत चित्र हिस्टोग्राम का उपयोग करके आलेखी विधि से निम्नलिखित में से क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो हिस्टोग्राम के द्वारा आप क्या ज्ञात कर सकते हैं वो आपसे पूछ रहे हैं। तो हिस्टोग्राम के द्वारा हम बहुलक को ज्ञात करते हैं, ये सीधे आपको ध्यान रखना है। चलिए 67 नंबर देखिए। 67 नंबर कह रहे हैं इसका माध्य क्या है? माध्य जानते हैं, इन सबको जोड़ना है और जितनी संख्या है उसका डिवाइड लगाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है, डिवाइड लगाना है। पहले जोड़ लो भाई, 8 और 4 12 हो गया, ठीक है। तो ये हो गए आपके 12 और यहाँ पर जोड़ोगे तो 5 और 2 7 हो गया, ये माइनस के 7 हो गया। अब 12 में 7 जाएगा, 5 बचेगा। संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है, 5 का भाग दे दो, 5 एकम 5 एक बार जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाने वाला है। आगे बढ़िए 68 नंबर। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 5 पारियों का माध्य 42 है। यदि छठी पारी में 0 पर आउट हो जाता है तो माध्य क्या हो जाएगा? भाई 5 पारियों का जो औसत है वो कितना? 42 है, ठीक है। तो पहले इसका योग निकाल लो, 42 गुणा 5, तो 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 चौक 20 से 21 हो गया, 210 हो गया, ठीक है। अब छठवीं पारी आई तो 0 पे आउट हो गया, यानी कि पारी तो 6 हो गई है लेकिन स्कोर तो वही 210 है। तो बस अब इसका माध्य निकाल लो, 6 का भाग दे दो, तो कितनी बार जाएगा? 6 3 18 जाएगा। कितना बचा? 30 बचा, 6 5 30 हो जाएगा, 35 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 69 नंबर पर, थोड़ा स्पीड को तेज करते हैं, है ना। 69 नंबर देखो, 8 प्रेक्षणों का माध्य 10 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण से 3 घटा दिया जाए फिर परिणाम को 2 से गुणा कर दिया जाए तो माध्य पर क्या फर्क पड़ जाएगा? भाई जो ये कह रहा है वही माध्य के साथ में कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 8 प्रेक्षणों का माध्य कितना है? 10 है। प्रत्येक प्रेक्षण में 3 घटा दिया जाए तो पहले 10 में से 3 घटा दो, 10 में से 3 घटाया 7 आ गया, ठीक है। फिर परिणाम को 2 से गुणा कर दिया जाए तो बस उसी माध्य में ही 2 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 14 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। 70 पर चलते हैं। चलिए 70 नंबर देखिए, भिन्न दे रखी है 3/4, 1/2, 5/8, 2/3, 4/5। इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका आप ज्ञात कर सकते हो, अभी आपको ये भिन्न वाला क्वेश्चन कराया था, है ना। तो इस पर अपन को टाइम ज़्यादा खराब करने की आवश्यकता नहीं है। बस क्या करेंगे, इसका जो है पॉइंट वाला निकाल लेंगे। जैसे 1/1/2 का क्या होता है? 0.25 होता है, ठीक है ना। ऐसे सबको निकाल लेंगे, फिर उनको बढ़ते क्रम में लगा देंगे और जो बीच वाली संख्या होगी वो हमारा आंसर हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी 2/3 आएगा। ये पूरा सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको आराम से कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। 71 नंबर पर चलते हैं। यदि 5 संख्याओं के एक समूह में सबसे बड़ी संख्या को 5 बढ़ा दिया जाए तो माध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई सबसे बड़ी संख्या, भाई माध्य क्या होता है? माध्य होता है सभी संख्याओं का योग, मतलब सभी संख्याओं का योग और बटे संख्याओं की संख्या। तो अगर तुमने पहली संख्या एक संख्या को बढ़ाया 5 तो माध्य भी क्या होगा? माध्य भी 5 बढ़ेगा, लेकिन संख्या कितनी है? 5 है, तो 5 का डिवाइड लगाना पड़ेगा। भाई माध्यिका होती तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच वाली संख्या है, लेकिन माध्य बढ़ेगा और माध्य 5 बढ़ेगा और जो 5 है ना वो एक एक डिवाइड हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना बढ़ेगा? टोटल 1 बढ़ जाएगा। तो जो माध्य होगा, अगर पहले 6 है तो अब 7 हो जाएगा, पहले 10 था तो अब 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर।
20 छात्रों की जो एज है वो क्रमशः कितनी है, ये दे रखी है। यदि 15 आयु वाले छात्रों की संख्या सबसे अधिक है तो 15 क्या कहलाएगा? हमने कहा था जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा दिखाई दे वही उसका बहुलक होती है। अब देखिए ऑप्शन में बहुलक कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बहुलक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 73 देखिए, 73 कह रहे हैं कि a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, इसका माध्य क्या होगा? तो माध्य क्या होता है? तीनों को जोड़ लो, 3 का डिवाइड दे दो, तो एक बार ए यहाँ रहा, ए यहाँ रहा, यानी कि हो जाएगा 3a, ठीक है। उसके बाद में b से तो b कट ही जा रहा है भाई, एक प्लस का भी एक माइनस का भी है, तो 3a/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि a बचेगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 74 नंबर देखिए, यदि 5 संख्याओं का माध्य 12 है, उन सभी संख्याओं का कुल योग क्या होगा? तो योग कैसे निकालते हैं भाई? माध्य से योग कैसे निकालते हैं? गुणा कर देते हैं बस, तो 12 का 5 में गुणा कर देंगे तो टोटल योग 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। जो बहुत सिंपल है, उनके पीछे अपन को ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, वो आपके लिए हम जो है होमवर्क दे देंगे। देखो, एक बंटन के लिए माध्यिका और माध्यिका अंतर कितना है? 6 है। बहुलक और माध्यिका का अंतर आपसे पूछा गया है, यानी पहले आपको माध्यिका और माध्यिका अंतर दे रखा है कितना? 6, और उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि क्या पूछा है? बहुलक और माध्यिका का अंतर आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले आप सॉल्व कर लो फिर देखिए। चलो, हम सूत्र जानते हैं सर, सूत्र में बताया गया था कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है बहुलक और माध्यिका का अंतर निकालना है ना। बहुलक और माध्यिका का अंतर क्या होगा? तो बहुलक और माध्यिका का अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? एक काम करते हैं, दोनों तरफ से माध्यिका घटा देते हैं। तो यहाँ से माध्यिका घटा दो, ठीक है, और यहाँ से भी माध्यिका घटा दो। माध्यिका यहाँ से हमने घटा दिया। अब देखो, तो यहाँ हो जाएगा क्या? बहुलक माइनस माध्यिका, ठीक है, ये तो हमको निकालना है। अब यहाँ पर 3 माध्यिका थी, एक माध्यिका चली गई, तो कितनी बची? 2 माध्यिका बची माइनस 2 माध्य बचा, ठीक है। अब क्या करो? अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा? माध्यिका माइनस माध्य, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा? बहुलक माइनस माध्यिका, ठीक है। अब हमने क्या किया है? 2 कॉमन ले लिया है। तो अब आपको बताना है कि अब इसमें क्या है अंतर। देखो, माध्य का अंतर कितना दे रखा है? 6 दे रखा है, यानी कि यहाँ पर माध्य और माध्यिका का अंतर 6 दे रखा है, तो 2 तो हमने निकाल लिया है। माध्य और माध्यिका का अंतर 6 है, तो 2 गुणा 6 कर दो, 2 में 6 का गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, और यहाँ पर बहुलक माइनस माध्यिका ऑलरेडी चल रहा है, तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 2 गुणा 6, यानी कि 12 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। क्योंकि देखो, हमने जब 2 कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर क्या बचा? अंदर बचा माध्यिका माइनस माध्य, और इसी माध्यिका माइनस माध्यिका का मान क्या दे रखा है? 6 दे रखा है, तो 6 गुणा 2 बराबर 12 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 76 नंबर देखिए। 76 नंबर क्या है? प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याएं जो हैं, प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? बताइए, प्रथम 6 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? पूरी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। तो 1 से स्टार्ट कर लो, 1 2 3 4 5 6, इन सब को जोड़ लो। 6 5 11 4 15, 15 3 18, 18 20, 20 1 21 हो गया। कितनी संख्या है? 6 है, 6 का भाग दे दो, 6 3 18, 6 5 36, 3.5 आंसर आएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते चलते हैं, जो सिंपल सवाल है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है, आप खुद ही बता सकते हो, इसको बढ़ते क्रम में लगा देना, बीच वाली संख्या माध्यिका हो जाएगी। चलिए 78 देखिए। 78 कह रहे हैं, यदि किसी श्रृंखला में सभी पद समान है और उनका मान 8 है तो उस श्रृंखला का बहुलक क्या हो जाएगा? बताइए, सभी पद समान है, ठीक है, और उन्हीं सभी पदों का जो बहुलक है वो मतलब मान जो है वो 8 है, यानी 8 ही 8 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, और अगर 8 ही 8 सबसे ज़्यादा बार आएगा तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 79 नंबर कह रहे हैं, 6 संख्याओं का माध्य 15 है, यदि प्रत्येक संख्या को 4 से गुणा किया जाए तो नया माध्य क्या होगा? भाई, नए जो माध्य है, पुराने माध्य में भी क्या करोगे? 4 से गुणा कर दोगे, तो पुराने माध्य में 4 से गुणा करेंगे 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर पर चलते हैं। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या हो जाएगी? तो प्रथम 4 अभाज्य संख्या ये शुरू में ही आपको बता रखा था। पहली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 होगी, फिर क्या होगी? 2 के बाद में क्या आएगी? 2 के बाद में 3 आ जाएगी, फिर 5 आ जाएगी, फिर 7 आ जाएगी। कह रहे हैं कि अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? माध्यिका क्या होती है? बीच वाली संख्या। 5 और 3 को जोड़ो, 8 हो गया, 8 का आधा कर दो, 8 में 2 का भाग दे दो, तो 4 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर। देखो, ये वही है, माध्य पूछा गया है और आपको क्या दे रखा है? बहुलक दे रखा है, माध्यिका दे रखी है। माध्य पूछा है, आप आंसर आराम से इस सूत्र में आंसर रख करके आप मतलब आंसर निकाल सकते हैं, इस सूत्र में मान रख करके, ठीक है। ये होमवर्क हो जाएगा आपका। चलो 82 नंबर कह रहे हैं, आंकड़े दे रखे हैं, इनका बहुलक पूछा गया। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आए। सबसे ज़्यादा बार क्या आया है भाई? 7 सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है, 5 भी नहीं, 5 2 बार आया, 7 3 बार आया है, तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा, यही आपका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगला
कह रहे हैं कि x प्लस 2 x प्लस 4 का माध्य 8 है, तो x का मान बताइए। माध्य क्या होता है? बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या क्या है? x प्लस 2 है और इसका मान क्या 10 दे रखा है, तो x का मान निकाल लो भाई। 10 में से 2 माइनस हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो x का मान क्या होगा? 8। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। चलिए 84 पर चलते हैं। देखिए 84 नंबर, 3 संख्याओं का माध्य 20 है, अन्य 2 संख्याओं का माध्य 30 है, सभी 5 संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा? तो बस कुछ नहीं करना, दोनों का गुणा करो। 20 तियां 60 प्लस 30 दूनी 60, 60 और 60 कितना हो गया? 120 हो गया। संख्या कितनी है? 5 है, तो 5 का भाग देंगे तो 24 पंचे 120 होता है। 24 आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 85 देखते हैं। 85, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में सीधे सीधे 50 प्राकृतिक संख्याओं की ही बात की गई है, ना तो आपसे सम पूछा है ना आपसे विषम पूछा गया है। तो क्या होगा? तो चलिए देख लेते हैं। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य का सूत्र क्या होता है? ऊपर ही आपको बताता शुरू में कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के माध्य का सूत्र n प्लस 1/2 होता है। n प्लस 1/2 होता है। 50 की बात की गई है तो 50 में 1 जोड़ दो, 50 में 1 जोड़ोगे तो 51 हो जाएगा, 51 में 2 का भाग दे दो, 25.5। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए पूरा सॉल्यूशन भी आपके लिए दे रखा है, आप आराम से देख लेना। यदि किसी डेटा का माध्य 18 है, प्रत्येक प्रेक्षण में से 2 घटाया जाता है, तो बताओ जो नया माध्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो भाई प्रत्येक प्रेक्षण में से 2 घटा रहे हो तो भाई माध्य में से भी 2 घटाना पड़ेगा। 18 था, 18 में से 2 घटा दो, 16 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब माध्य माध्यिका बहुलक में कोई भी टेंशन आपके लिए बचेगी नहीं, सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व करा दे रहे हैं। 87 देखिए, कह रहे हैं 20 30 40 50 60, इसकी माध्यिका आपको बतानी है। माध्यिका क्या होती है? बीच वाली संख्या होती है। कितनी संख्याएं दी गई हैं? n का मान विषम है क्या? देखो 1 2 3 4 5, 5 दे रखी है, यानी बीच वाली संख्या हमारा आंसर होगा। शुरू का 2 काट दो, बाद का 2 काट दो, बीच का बचा 40, तो 40 हमारी माध्यिका हो जाएगी। आइए देखते हैं कहाँ पर दी गई है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। 88 देखिए, यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यिका दोनों 22 हैं तो उसका बहुलक क्या होगा? तो अभी आपको बताया था, अगर माध्य और माध्यिका दोनों बराबर दे रखी हैं तो बहुलक भी वही हो जाएगा जो माध्य और माध्यिका है, यानी कि 22 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीनों मान अगर बराबर हैं तो तीनों बराबर होंगे। अगर 2 मान बराबर दे रखे हैं तो चाहे माध्य पूछे या माध्यिका पूछे, हमेशा वही आएगा जो बराबर मान है। तो हमको यहाँ पर 22 दे रखा था, तो यहाँ पर भी हमारा जो बहुलक हो जाएगा वो भी 22 हो जाएगा। 89 नंबर देखिए, 4 संख्याओं का माध्य 8 है, यदि इनमें से एक और संख्या 13 जोड़ दी जाए तो नया माध्य क्या हो जाएगा? पहले योग निकाल लो। योग निकाला, 8 चौक 32 हो गया। ठीक है, एक संख्या 13 जोड़ दी, लो 13 जोड़ दो, तो 3 2 5 हो गया, 3 1 4, यानी कि 45 हो गया। संख्याएं कितनी हो गई? पहले 4 थी, 1 जोड़ दी तो 5 संख्या हो गई, 5 का डिवाइड दे दो, 5 9 45, 9 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 90 नंबर देखिए। 90 नंबर, आंकड़े 9 3 5 8 2 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये आप ज्ञात कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बताओ भाई, बढ़ते क्रम में रखना है और बीच वाली संख्या माध्यिका होगी। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, यानी कि शुरू की 2 छोड़ दो, लास्ट की 2 छोड़ दो, बीच की दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। 91, यदि किसी संख्या का श्रृंखला में 10 3 बार, 12 4 बार, 15 2 बार आया है तो बहुलक क्या होगा? जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक होता है, हम जानते हैं। कह रहे हैं 10 तो 3 बार आया, 12 4 बार आया, 15 2 बार आया, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया? सबसे ज़्यादा बार 12 आया है, तो 12 आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 92, प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याएं, सम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आपको बताया था कि भाई सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य हमेशा वही होता है जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसका माध्य क्या हो जाएगा बताइए? प्रथम 5 की बात की गई है, प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या है, तो पहले प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं, लिख के देख लो पहले 5। तो सम की बात की है तो पहली सम संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। उसके बाद में क्या होगी? 4 हो जाएगी। 4 के बाद में क्या होगी? 4 के बाद में 6 हो जाएगी। 6 के बाद में आगे बढ़ो, 6 के बाद में 8 हो जाएगी। 8 के बाद में आगे बढ़ो, 10 हो जाएगी। 5 संख्या हो गई। 5 की बात की गई थी, शुरू की 2 छोड़ दो, लास्ट की 2 छोड़ दो, 20 का कौन सा बचा? 6 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाई माध्यिका का मतलब होता है बीच की संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 93 देखिए, 93 कह रहे हैं कि सम ऑफ fxi का सम, यानी कि यहाँ पर योग आपको 150 दे रखा है। ठीक है, सम ऑफ fi, यानी कि ये आपका आंकड़ों का योग है, ये आपके आंकड़ों की संख्या है, तो समांतर माध्य क्या होगा? हमको पता है भाई, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो 150 तो योग निकला के आ गया, आंकड़ों की संख्या 15 आ गई। काट दो भैया, काटो, कितना बार जाएगा? 15 धाम में 150, यानी कि ये आपका, एक मिनट को, कुछ यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। अरे 10 है ना, 150 यहाँ पर है और ये 10 है, हम 15 लिख रहे थे, 10 है, काट दो, 15 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलो
94 कह रहे हैं लगातार 5 संख्याओं का माध्य 15 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? भाई माध्य जो होता है ना वो बीच वाली संख्या होती है, ठीक है। तो माध्य हम लिख देंगे बीच वाली संख्या 15, माध्य हमको दे रखा है। कह रहे हैं लगातार 5 संख्या है, तो 15 के बाद में क्या आएगी? 16 आ जाएगी। 16 के बाद क्या आएगा? 17 आएगा। 15 से पहले क्या आएगा? 14 आएगा। 14 से पहले क्या आएगा? 13 आ जाएगा। ये 5 संख्या हो गई। इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछिए तो सबसे बड़ी संख्या 17 हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या पूछे, सबसे छोटी संख्या 13 हो जाएगी। हमसे सबसे बड़ी पूछी है तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? 17 होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। आगे बढ़े, चलिए 95 है, आंकड़े दे रखे हैं, इसका बहुलक पूछा है, तो बहुलक क्या होगा? जो सबसे ज़्यादा बार क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है ना। 2 सबसे ज़्यादा बार आया है तो बहुलक ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी डेटा सेट से प्रत्येक पद को 10 से गुणा किया जाता है तो माध्यिका पर क्या असर पड़ेगा? तो भाई माध्यिका भी क्या हो जाएगी? 10 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि माध्यिका में भी बीच वाली संख्या माध्यिका होती है, तो माध्यिका में भी 10 का गुणा होगा, और 10 का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो वो उतना गुना बढ़ जाती है, तो ये क्या हो जाएगी? माध्यिका 10 गुना बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं 97 देखिए, कह रहे हैं 3, 6, 9, 12, 15 की माध्यिका बताइए। तो आप बता सकते हो भाई 2 संख्या आगे काट दो, 2 संख्या पीछे काट दो, बीच वाली संख्या 9 बचेगी, 9 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 98 देखिए, अब तो केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि 3 संख्याओं का माध्य 7 है, पहली 2 संख्याओं का योग 10 है, तो तीसरी संख्या आपसे पूछी गई, ये बताइए तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? कह रहे हैं पहली 3 संख्याओं का माध्य, तो माध्य से पहले हमको क्या निकालना होगा? माध्य से हमको पहले योग निकालना होगा, और योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सीधे सीधे गुणा कर देते हैं। तो पहली 3 संख्या 3 गुणा 7, तो योग हमारा निकल के आ गया कितना? 21। पहले योग आ गया हमारे पास में 21, ठीक है। अब कह रहा है कि बाद की 2 संख्या और बची हैं, तो तीनों संख्याओं में से बाद की 2 संख्याओं को घटा दो। 2 संख्याओं का योग क्या है? कह रहे हैं कि पहली 2 संख्याओं का योग तो 10 है, ठीक है, और पहली 2 संख्याओं का योग 10 है, और तीसरी संख्या आपसे पूछी गई है, तो चलो तीसरी संख्या निकाल लेते हैं। देखिए देखो, पहले हमने निकाला 7 × 21, ठीक है। पहली 2 संख्या ऑलरेडी हमको दे रखी है, पहली 2 संख्या जो है ना वो 10 है, मतलब उन 2 संख्याओं का योग कितना? 10 है। तो 3 संख्याओं का योग 21 है, 2 संख्याओं का योग 10 है, तो इसमें से बस 10 को घटा दो। 21 में 10 जगह 11, यानी जो तीसरी संख्या बच रही है वो क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। लाइट अपने आप ही चली गई, ठीक है ना। अब पंखे की आवाज़ नहीं आ रही होगी, है ना। चलो 99 पर चलते हैं। 99 कह रहा है यदि अनुभविक संबंध का सूत्र बहुलक के माध्यिका -2 माध्य है तो के का मान क्या होगा? तो ये तो आपसे सीधे सूत्र पूछ रखा है भाई। सूत्र हमने आपको बताया था ना भाई, 3 माध्यिका -2 माध्य होता है, तो यहाँ पर के का मान पूछ रखा है। के की जगह पर क्या आ रहा है? के की जगह पर 3 आ रहा है, तो के का मान क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर का प्रश्न देखिए। 100 नंबर कह रहे हैं कि यदि 4 संख्याओं का माध्य 0 है, उनमें से 3 संख्याएं -2, -3, -1 है, तो चौथी संख्या क्या होगी? तो बस अब चौथी संख्या निकालनी ही नहीं भैया। 4 संख्याओं का माध्य 0 है तो और 3 संख्या दे रखी हैं, अब इनको जोड़ लो तीनों को। तो -2, -3 प्लस का 1, ठीक है, और 4 संख्याओं का माध्य क्या है? 0 दे रखा है, यानी कि यहाँ पर 4 गुणा 0 करोगे 0 हो जाएगा। अब तीनों 2 को जोड़ो, क्या है? माइनस के 5 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस के 5 में से प्लस का 1 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया है, आप आराम से सॉल्यूशन देख लेना। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको जो है ये हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स हैं। अब यहाँ पर देखिए जो आपके अस्पताल सहायक वाली भर्ती है उसका जो नोट्स दिया उनका क्या कहना है। थैंक यू सो मच सर जी, आपके नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मैंने बहुत लेट लिए थे नोट्स, फिर भी मुझे तो लग रहा है कि आपने क्वेश्चन बनाए थे। अरे भैया हमने नहीं बनाए थे, ऐसा मत कर देना, नहीं तो पता चला कि सरकार धर ले, अरे तुमने क्वेश्चन बनाए थे पेपर आउट करवा दिया है ना। तो ये तो बस मेहनत की है, मेहनत के आधार पर जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। जो नोट्स क्रिएट किए हैं वो NCERT के द्वारा क्रिएट करे हैं हमने, यानी NCERT का जो सिलेबस आपके एग्जाम में दिया है उन सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ये नोट्स बनाए हैं NCERT का यूज करके, ठीक है। और NCERT ही आपके एग्जाम में पूछी जा रही है, इसलिए ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, और हमारे सारे नोट्स में आपको NCERT के ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बाकी ये हमारी मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता परीक्षा के नोट्स हैं, ठीक है। ये आपका प्राचीन इतिहास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सब कुछ आपको फ्लो चार्ट की मदद से करवाया जाएगा, और जब नोट्स लेंगे तो आपको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, मध्य प्रदेश सामान्य अर्हता वाले ग्रुप में। यहाँ से आप जो है ये पूरा डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अब तो लाइट भी चली गई, गर्मी भयंकर लग रही है। अपन सीधे अब चलते हैं, आपको एक बार और दिखा दें कि आप जो है नोट्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ऊपर चलते हैं, ऊपर लगाया था। फिलहाल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, ठीक है। तो ये आप जो भी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं इस QR पर पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना। जैसे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे जहाँ पर आगे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज एग्जाम नहीं था, इसलिए आज हमने 100 प्रश्न पूरे करवा दिए हैं माध्यमिका बहुलक के, इसमें से ही आपको आगे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।